नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टैली की पहली क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। आज से मैंने आप लोगों के लिए टैली विथ जीएसटी का कोर्स स्टार्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको टैली सिखा पाऊंगा। आपको कहीं पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं बच्चों की तरह आपको सिखाने वाला हूं। और फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम रह जाती है तो स्पेशलिस्ट आपको ग्रुप मिला है। आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। मैं जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी दूंगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। सोच सकते हो, अगर वीडियो में समझ में ना आए तो एक बार नोट्स पढ़ लेंगे, ऐसे समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी है 100% समझ में आएगी। लेकिन नोट्स देता हूं ताकि आप उसे पढ़ सके और बच्चों को पढ़ा भी सके। अगर भविष्य में टीचर बनोगे तो पढ़ाने के लिए ये नोट्स आपको काफी काम देगा। हर जगह ये नोट्स आपको काम देगा। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, ये नोट्स तैयार हो रहा है मेरा, और जैसे जैसे मैं आपको वीडियो देता जाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता जाऊंगा। और मैं लाइव भी आऊंगा, वीक में कभी कभी लाइव आऊंगा। ऐसे हमेशा लाइव आते रहते हैं, लेकिन वीडियो दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, ग्रुप दे रहा हूं, इससे आप सीख जाओगे। डाउट होगा तो स्पेशल लाइव आऊंगा और आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। तो पहली क्लास में क्या सीखेंगे? टैली क्या होता है, टैली के कितने वर्जन है, टैली सीखने के फायदे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है टैली क्या है। ये देखो, ये फायदा क्या है मेरे क्लास में कि जो हम पढ़ा रहे हैं ये नोट्स आपको मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो मेरे एप्लीकेशन में। डाउनलोड की सुविधा दे दी गई है इस कोर्स में। ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है टैली क्या है। ठीक है, मैं ऐसा यहां पे कलर को चेंज कर देता हूं। ये चलो कलर मैंने चेंज कर दिया। ओके, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, टैली क्या है। देखिएगा, टैली एक मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मोस्ट पॉपुलर मतलब ये बहुत ही ज्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर है। और क्या है ये? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक नहीं है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। उनमें से एक टैली मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना। अब हम आगे बात करेंगे अकाउंटिंग क्या होती है, जो भी होगी मैं आगे बात करूंगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है और इसको नोट करना है कि टैली एक मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट में है जिसका पूरा नाम, अब देखो टैली का पूरा नाम होता है, ये जो टैली है ना, मैं थोड़ा सा क्या करता हूं ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। मेरे हिसाब से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर दिया हूं। चलो अब बढ़िया है, अब ये बढ़िया है। चलो बहुत अच्छा, गुड। तो अब देखो, हाँ अब हम इसका पूरा नाम जानेंगे, क्योंकि ये जो टैली है ये टैली TALLY है ना, ये शॉर्ट है। टैली का पूरा नाम मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखो यहां पे, ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन, ठीक है, यार्ड्स, ये टैली का पूरा नाम होता है। मैं इसका हिंदी बताऊंगा, आप ध्यान से समझो, कहीं पर दिक्कत आपको नहीं होगा। पहले हम ध्यान से समझेंगे कि भाई ये है क्या। ठीक है, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका पूरा नाम ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड होता है, जिसे टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 1986 में श्याम सुंदर गोनायका और उनके बेटे भारत गोनायका ने मिलकर बनाया था, जिसका मुख्यालय बेंगलोर यानी कर्नाटक में स्थित है। कितना नॉलेज आपको यहां पर मिला है, इसको नोट कीजिए कि सबसे पहला नॉलेज आपको यह मिला है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका पूरा नाम, टैली का पूरा नाम क्या होता है? T से होता है ट्रांजैक्शन, A अलाउड, L लीनियर, फिर L लाइन और Y यार्ड। ओके, और टैली को किसने बनाया? तो 1986 में श्याम सुंदर गोनायका और उनके बेटे भारत गोनायका ने टैली को मिलकर के बनाया है।
अब ये जो आप यहां पर देख रहे हो कि टैली जो है 1986 में आया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि टैली जो है ये 1986 में आया है। लेकिन नहीं, जैसे क्या होता है कि मान के चलिए मुझे कोई कंपनी खोलना है, तो कंपनी खोलना है तो हमने खोल दिया, कंपनी हमने खोल दिया। तो जब हमने कंपनी को खोल दिया तो कब खोला? तो 1986 में हमने कंपनी को खोल दिया, कंपनी को लॉन्च कर दिया। लेकिन कंपनी के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो तो तुरंत नहीं ना बनेगा। अरे भैया, हमने एक कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, टैली सॉल्यूशन पीवीटी एलटीडी। पीवीटी मतलब प्राइवेट, एलटीडी मतलब लिमिटेड। आप देखते हैं पीवीटी एलटीडी। तो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है 1986 में श्याम सुंदर गोनायका और उनके बेटे भारत गोनायका ने मिलकर बनाया था। टैली मतलब पूर्ण रूप से लॉन्च नहीं हुआ था, मैंने उन दोनों ने मिलकर बनाया है, मतलब उन दोनों ने मिलकर बनाया है, पूर्ण रूप से वो लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, अगर देखो नीचे दिया हुआ है, आपको ज्यादा जानकारी के लिए देख लो, यहाँ पे इनका कस्टमर सर्विस का नंबर भी मैंने दे दिया है ना, और इनका बिजनेस टाइप भी देख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, सब कुछ नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में आपको, बस आपको लगातार यहाँ पे इस वीडियो के साथ बने रहना है। नेक्स्ट देखिए, टैली का इस्तेमाल किसी भी व्यवसाय, कंपनी, बैंक या सरकारी दफ्तरों में अकाउंटिंग से जुड़े कार्यों को करने के लिए किया जाता है। देखो ये डबल क्यों होगा, ठीक है। टैली का इस्तेमाल किसी भी कंपनी, बैंक या सरकारी दफ्तरों में अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए किया जाता है। दोस्त, जहां पर भी अकाउंटिंग से रिलेटेड काम किया जाएगा वहां पर टैली का इस्तेमाल किया जाता है। बैंकों में पैसों की लेन देन, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितना ड्यूज वगैरह वगैरह की इंफॉर्मेशन रखने के लिए हम टैली का यूज करते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी टैली का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी लेन देन की जो होती है प्रक्रियाएं जारी रहती है। तो जहां पर भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य होगा वहां पर टैली जरूर यूज होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि टैली यूज हो सकता है उनका खुद का सॉफ्टवेयर हो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य करता हो, तो कोई नीड नहीं है टैली का। हम टैली इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अकाउंटिंग से रिलेटेड काम कर सके। लेकिन अगर हमारे पास खुद का सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य करता है तो हम फिर टैली क्यों यूज करेंगे। अब दोस्त बात आता है अकाउंटिंग क्या है, क्योंकि मैंने दोस्त ऊपर में बताया था कि टैली एक मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंटिंग के बारे में बताता हूं कि अकाउंटिंग होता क्या है। ऐसे तो आप जानते हो कि हम जब पैसों की लेन देन करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो अकाउंटिंग कहलाती है। सिंपल है ना। जैसे यहां पर आप देख लो अकाउंटिंग क्या होता है, सिंपल देखो अकाउंटिंग क्या होता है। देखो यहां पे बैंक, दुकान या सरकारी दफ्तरों में, है ना, बैंक, दुकान या सरकारी दफ्तरों में पैसों की लेन देन, है ना, पैसों की लेन देन का हिसाब किताब रखना, उसे मैनेज करना, है ना, उसे मैनेज करना, इसी प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं, है ना। सब मैनेजमेंट करोगे उसी को अकाउंटिंग कहेंगे, जिसमें और भी कई सारे वर्क शामिल हैं। बस समझ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि पैसों की जो आप लेन देन करोगे वो आपका अकाउंटिंग होगा, और ये जो काम है वो कौन करेगा? टैली करेगा। अब समझ में आ गया। तो टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप आसानी से सभी डेटा को एंट्री कर सकते हो। किसी भी स्पेशल प्रोडक्ट का पूरी डिस्क्रिप्शन आप इसमें एंट्री कर सकते हो। प्रोडक्ट का रेट, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, है ना, आप इसमें नोट कर सकते हो। पूरी डिटेल्स आप इसमें ऐड करके ड्राइव के रूप में रख सकते हो। जब चाहो तब उसको प्रिंट आउट करके उसे रिसिप्ट अपने कस्टमर को दे सकते हो। और भी कई सुविधाएं मैं बताऊंगा आगे, आप ध्यान से बस इस वीडियो को देखते रहिए। और किसी भी तरह की डाउट होगी आप ग्रुप में जरूर यहां पे पूछिएगा। नेक्स्ट में देखो, टैली में जमा की गई राशि, निकाली गई राशि, उस खाते की
पूर्ण जानकारी के साथ साथ खातों की डिस्क्रिप्शन भी एंट्री की जाती है। मैंने अभी बताया आपको कि टैली जो सॉफ्टवेयर है उसमें टैली में जमा की गई राशि, निकाली गई राशि, उस खाते की पूर्ण जानकारी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी एंट्री की जाती है कि हाँ भैया कौन आया, मतलब डिस्क्रिप्शन समझ रहे हो, उसके बारे में अधिक जानकारी है ना, जिसे सभी तरह के वर्क आसानी से मैनेज किया जा सके और बाद में उसे देखा जा सके। मैंने बता दिया कि हम किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्राइस डालेंगे, उसका कितना क्या है डिस्क्रिप्शन डालेंगे, हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये अगर मेरा बैंक है और कोई कस्टमर है तो उसने कितना हमें पेमेंट किया, कितना ड्यूज हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन, उस पर कितना जीएसटी लगा, वो सब हम टैली में कर सकते हैं। टैली के अंदर जीएसटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हम जीएसटी का काम भी टैली के अंदर कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्योंकि एक चीज को बार बार समझने से कोई फायदा नहीं है। हम आगे यहां पर बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे देखो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पे टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अकाउंटिंग से संबंधित कामों को करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बिना ये तो गलती के काम करेगा यार। अगर एक मनुष्य काम करेगा खुद से, है, एक डायरी लेगा, है ना, एक डायरी लाएगा और उसमें नोट करना शुरू कर देगा कि ये बंदा इतना ले गया, ये बंदा इतना लेकर गया, ये बंदा इतना लेकर गया, तो मैनेज करना बहुत बड़ा काम है यार, मैनेज नहीं हो पाएगा। तो टैली क्या करता है, बिना गलती के सारा काम कर देता है अकाउंटिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं वर्जन का, ठीक है, कि जो मैंने क्या बोला था कि टैली जो है वो स्टार्टिंग में जो दो बंदे मिलकर के बनाए थे, जिसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा। टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का हेड क्वार्टर्स जो है वो कर्नाटक में है। तो मैंने बोला कि टैली जो लॉन्च हुआ था वो 1986 में हुआ था, लेकिन जो मुख्य रूप से लॉन्च हुआ था टैली 4.5 was the first version of टैली। इट was released in 1990। ये जो 1990 में जो टैली का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है 4.5, ये वर्जन है टैली का, ये वर्जन है। अब वर्जन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। किसी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई भी कंपनी जब कोई सॉफ्टवेयर बनाती है और उसको जब लॉन्च करती है तो उसको एक नाम देती है, वही आपका वर्जन होता है। जैसे मैंने दिया टैली 4.1, तो वो उसका एक रिलीज वर्जन है। और जब उसमें कुछ गलतियां छांटी जाती है, कुछ कमियां महसूस की जाती है, तो उसी सॉफ्टवेयर को दोबारा बनाया जाता है, दोबारा उसको अपडेट किया जाता है और उसको पुनः एक नाम दे करके उसको फिर से लॉन्च किया जाता है, तो उसको हम न्यू वर्जन कहते हैं। तो टैली 4.1 was the first version of टैली, it was released in 1990, ठीक है। नेक्स्ट टैली 5.5 was the second version of टैली, 6.3 was the third version of टैली। इसी तरह से टैली जो है वो लॉन्च होता गया, जैसे जैसे कस्टमर की नीड बढ़ती गई, जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई, वैसे वैसे टैली ने एक से बढ़कर एक यहां पे वर्जन को लॉन्च करता गया, अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करता गया। उसके बाद यहां पर है टैली 9, इसमें काफी सुविधा दिया गया था, लेकिन जो सबसे पॉपुलर रहा था काफी दिनों तक जो टिका, वो टिका टैली ERP 9, सबसे ज्यादा दिन तक टिका टैली ERP 9। अब जो ERP है ये क्या होता है, ERP देख लो यहां पे, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, ERP का पूरा नाम होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसका हिंदी मतलब होता है उद्यम संसाधन योजना। ओके जी, तो अब से समझ में आ गया कि टैली का पूरा नाम क्या होता है और ERP का पूरा नाम क्या होता है। और 9 तो आपको पता है, ये सब वर्जन आता है। लेकिन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली इज टैली प्राइम। टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो है टैली प्राइम, और यही हम आपको सिखाने वाले हैं। मैं ये पुराने वर्जन पे काम नहीं करूंगा, ये जो टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम, हम इसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। ओके जी, टैली प्राइम। तो अभी आपने जो भी सीखा वो टैली का डेफिनेशन था, अब हम आगे टैली प्राइम पे काम करेंगे। टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करेंगे
कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम अपना खुद का कंपनी वहां पर बनाएंगे, कैसे हम एंट्री करेंगे, सब कुछ हम बारी बारी से सीखेंगे। बच्चों की तरह मैं सिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कहीं पर आपको दिक्कत यहां पर नहीं होगा। अब देखो, टैली का पूरा नाम यहां पे दिया हुआ है, ईआरपी का पूरा नाम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो होता है बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग टैली। जब आप टैली सीखते हो तो क्या फायदा होता है? देखो, फायदा बहुत है। पहला कि अकाउंटिंग के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहोगे, जैसे मान के चलिए कोई फाइनेंशियल सेक्टर है, फॉर एग्जांपल हीरो होंडा का शोरूम आपका हो गया, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, एंड बजाज का शोरूम हो गया। अगर आप इन कंपनियों में काम करने के लिए जाओगे तो यहां पर एक्सेल और टैली का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने जाओगे और अगर आपको एक्सेल और टैली नहीं आता है तो बेकार जा रहे हो आप। एक्सेल और टैली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने जाओगे, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने जाओगे, तो टैली और एक्सेल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने टैली सीख लिया है तो आप आराम से पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। दैट मीन्स आप 5 घंटे 6 घंटे आप किसी भी दुकान में जाकर के उनकी पूरी जीएसटी, उनकी पूरी जो है लेन देन आप मैनेज करोगे और मंथली 10 से 12 हजार आप एक दुकान से कमा सकते हो। जो टैली सीखा हुआ रहता है वो पूरे मार्केट को मैनेज करता है। अब आप बोलोगे सर पार्ट टाइम जॉब करके कैसे पैसे कमाएंगे? देखो दोस्त, पार्ट टाइम का मतलब यह होता है आपने टैली सीख लिया है, टैली सीखने के बाद हम आसानी से अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर दुकान है जो जीएसटी लिया हुआ है तो वो दुकान जो चला रहा है उसको थोड़ी मैनेज करने आएगा। मान के चलिए कि मैंने कोई किराना स्टोर खोला है, बहुत बड़ा किराना स्टोर खोला है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोला है, तो मैंने दुकान तो खोल दिया है लेकिन हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है वो मैनेजमेंट करने नहीं आएगा। हमें कैसे जीएसटी फिलिंग करनी है, कैसे हमें बंदा का पूरा डिटेल्स यहां पे ऐड करनी है, वो दुकानदार को थोड़ी पता चलेगा, थोड़ी समझ में आएगा। वहां पर आप काम करोगे, पूरे मार्केट में घूमोगे, जो भी बंदा जीएसटी लिया हुआ है, जो भी बंदा अपना दुकान को मैनेज कर रहा है, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा काम कर रहा है, लेन देन का काम, कितना क्या हुआ, कितना गया, कितना आया, कितना बेनिफिट, कितना लॉस, पूरी प्रोडक्ट का डिटेल्स वो दे रहा है, तो वो खुद से तो कर नहीं पाएगा। तो आप क्या कर सकते हो? पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आप प्रतिदिन हर दुकान में जाओ, मतलब प्रतिदिन नहीं, जैसे आज क्योंकि मंथली होता है ना, मैनेजमेंट मंथली होता है और डेली भी होता है, तो आप हर दुकान में जाओगे प्रतिदिन 1 घंटे और फटाफट उनका पूरा जो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है वो मैनेज कर दोगे। तो इसको कहते हैं पार्ट टाइम जॉब। आप किसी एक दुकान को पकड़ सकते हो या आपका क्या कर सकते हो, आप 10 दुकान को पकड़ सकते हो और सारे दुकानों का ना आप मैनेज खुद करोगे, है ना। पूरी अकाउंटिंग, पूरी जो वहां पे एंट्री जो है वो टैली से खुद करोगे क्योंकि उसको तो आएगा नहीं करने। तो फटाफट या मान लो कोई मॉल है, कोई बहुत बड़ा मॉल है, तो उसको भी तो ब्यौरा देना पड़ेगा ना कि 1 महीने में कितना सेलिंग हुआ, कितना जीएसटी बना, कितना % जीएसटी कटेगा, कितना टैक्स कटेगा, सब कुछ मैनेज करोगे और आप 2 घंटे में मैनेज करोगे और घर पे चलाओगे, उसका पैसा मिल जाएगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी दुकानों को पकड़ सकते हो, 10 दुकान 20 दुकान आप ऐसे करके यहाँ पर पकड़ सकते हो। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे टैली का क्या बेनिफिट है। और बड़े बड़े कंपनी में जाओगे तो टैली और एक्सेल नहीं आता तो फिर फंस जाओगे। तो आपको ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पे टैली सीखनी है ना। और 10 12 हजार 15 हजार आप 1-2 दुकान से कमा लोगे। अगर आप 10 दुकान पकड़ लोगे ना टैली से रिलेटेड काम करने के लिए, तो आप आसानी से 60-70 हजार आसानी से कमा लोगे। ठीक है, तो पहली क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके से सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टैली के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। मुझे उम्मीद है टैली की पहली क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ग्रुप में हमें ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हमें टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करना है और उसे किस तरह से इंस्टॉल करना है। बस आज हम यही सीखने वाले हैं, टैली प्राइम, क्योंकि हम लोग टैली प्राइम पर ही काम करने वाले हैं। ओके, टैली के बहुत सारे वर्जन होते हैं, मैंने बताया भी था, है ना। आप एक बार नोट्स को रीड कीजिएगा, जो ग्रुप में आपको जो क्लास में आपको नोट्स दिया जा रहा है उसको आप जरूर पढ़िएगा, काफ़ी वो हेल्प करेगा आपको।
चलिए हम यहाँ से ब्राउज़र को ओपन करते हैं, क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर देखिए क्या लिखना है आपको। अगर आपको टैली प्राइम अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर लिखना आपको टैली, है ना, सॉल्यूशन, टैली सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पर ब्राउज़र में आपको लिखना है टैली सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे ब्राउज़र में लिखना है टैली सॉल्यूशन, और जब आप टैली सॉल्यूशन लिखोगे ना तो यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शंस आते हैं, टैली प्राइम फीचर्स, टैली लर्निंग हब, है ना, अपग्रेड टू टैली प्राइम, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, डाउनलोड वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे डाउनलोड वाले पे भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करोगे तो इस तरह से जो वेबसाइट है यहाँ पे खुल करके आ जाएंगे। देखिए देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, देखो, है ना। या यहाँ पर भी जाओगे ना, देखो यहाँ डाउनलोड, तो यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या, इसका URL देख लीजिए, tellysolution.com, है ना, /download। आप ये चीजें लिख सकते हो यहाँ पे, देखो tellysolutions.com, है ना, /download, ऐसे लिखो tellysolutions.com/download, या फिर गूगल पर भी लिखोगे ना, आ जाएगा। देखो ये आ गया, यहाँ से डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड का बटन दिख रहा है। टैली प्राइम का न्यू वर्जन है, रिलीज 2.0.1, ये है टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन। इसी पे काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वर्जन हो नो प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट विंडोज 7 और लेटर 64 बिट, है ना। ध्यान दीजिएगा कि आप एक बार अपना विंडो का प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, ठीक है। विंडो का प्रॉपर्टीज एक बार आप देख लीजिएगा कि 64 बिट का है या नहीं, है ना, आप इसको जांच कर लीजिए। और मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करता हूं, हमेशा बोलता हूं कि विंडो 10 ही यूज करो 64 बिट का, है ना। अगर विंडो 10 नहीं है तो जाकर के इंस्टॉल करवा लो विंडो 10, क्योंकि कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो विंडोज 7 में काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। और आजकल अधिकतर जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, मतलब विंडो 10 को ही फोकस किया जाता है। अब तो विंडो 11 भी यहाँ पे आ चुका है ना, तो विंडो 10 करवा लीजिए। और भी देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, टैली प्राइम सर्वर, टैली प्राइम डेवलपर, है ना, शॉपर 9, ये सब इनका है, ठीक है। टैली सॉल्यूशन कंपनी है, और टैली सॉल्यूशन के द्वारा जो है यहाँ पे टैली प्राइम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन है, तो यहाँ पे भी जा सकते हो, मतलब तरीके बहुत से। अब ये देखो, ये जो बटन है यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो गूगल पे लिखेंगे, है ना, टैली ERP9, है ना, टैली ERP9, तो यहां पर भी देखो नीचे टैली ERP9, देखो यहाँ पे tellysolution.com, तो यहीं से टैली ERP9 का भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टैली देखो, हाँ यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पे डाउनलोड टैली ERP9, टैली ERP सॉफ्टवेयर, और वेबसाइट है tellyrp9.com, है ना। देखो यहाँ पे टैली ERP9 का ये वेबसाइट है, देखो यहाँ पे टैली ERP9 का ये वेबसाइट है। आपको टैली ERP9 डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी आप टैली ERP9 डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे वेबसाइट क्या है, आप वेबसाइट को देख लीजिए, tellyrp.com। देखो यहाँ पे ये देख लेना अच्छे से, URL आपको सही सही टाइप करना है, ठीक है, tellysolution.com/download। और ये वेबसाइट देख लो, ऐसा होगा, ठीक है। आप कहीं भी सर्च भी करोगे ना यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे टैली प्राइम भी लिखोगे ना, टैली प्राइम आ जाएगा। गूगल पे लिखो टैली प्राइम, और यहां से देखो डाउनलोड का ऑप्शन खुद आपको शो करेगा यहाँ पे, टैली प्राइम, देखो यहाँ पे डाउनलोड फ्रॉम डेस्कटॉप और लैपटॉप, है ना, टैली सॉल्यूशन। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपको आ जाएगा, है ना, टैली सॉल्यूशन। तो कहीं पे जाओगे, इनका वेबसाइट खुलना चाहिए, इनका वेबसाइट खुलना चाहिए, tellysolution.com, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, कहाँ गया, देखो हम डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और देखो हमारा ये 41.8 MB का है ना। इसको डाउनलोड होने देते हैं, ये तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए देखो यहाँ पे है, आपको आप या तो डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हो और इसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर शो इन फोल्डर, आप फोल्डर में जा करके इसको देख सकते हो, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट ओपन करते हैं, हमने ओपन पे क्लिक किया, यस पे क्लिक करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे इंस्टॉल होगा, सर्च हो रहा है। यहाँ पे वीडियो लंबी होती है, लेकिन हम आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है,
और अगर कॉन्फ़िगर करना है तो ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन का पाथ बता रहा है कि प्रोग्राम है ना, सी प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम, ये फोल्डर है, हम यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। ये हमारा जो है इंस्टॉल हो रहा है, टैली प्राइम इंस्टॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट टैली प्राइम वर्जन देखो रिलीज दिखा रहा है 2.0.1, कॉन्फ़िगर कर दिए। अब देखो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी ओपन हो रहा है, इंस्टॉल तो हो गया ना, अब ये ओपन हो रहा है। टैली प्राइम कुछ इस तरह से ओपन होता है। देखो पहली बार ओपन करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, तो आप यहाँ अलाउ कर सकते हो, यहाँ अलर्ट देता है, मतलब जो आपका एंटीवायरस लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्ट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है एक्सेप्ट कर लो कि आपका कंट्री ये है या ये वगैरह है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। देखो वेलकम टू टैली प्राइम, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। पहला है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, क्योंकि देखो अभी आप सीख रहे हो, अभी आप एजुकेशन मोड में हो, अभी आप जब सीखोगे तभी तो आप टैली पर काम करोगे। पहले आपको टैली सीखना पड़ेगा, तब जाकर के इसका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्राई इट फॉर फ्री, हम फ्री के लिए इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये आपको एजुकेशनल मोड में दिया जाता है। उसके बाद काफी सारे ऑप्शन है, एक्टिव न्यू लाइसेंस। अगर आप टैली प्राइम का न्यू लाइसेंस लेना चाहते हो तो आप एक्टिव न्यू लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहां पर है रीएक्टिव, है ना, एग्जिटिंग, ठीक है, लाइसेंस। तो अगर आपको पहले से आपने टैली ERP 9 का लाइसेंस लिया हुआ है, अगर आपने टैली ERP 9 का पहले से लाइसेंस लिया हुआ है तो आप रीएक्टिव पे क्लिक कर सकते हो, और ओल्ड जो पहले वाला जो आपका लाइसेंस है उसका लाइसेंस की और पासवर्ड आप यहां पे डाल सकते हो। देखो यहां पे है ना टैली नेट ID, तो आप यहाँ पे ये और इसका एक पासवर्ड ये आप आसानी से यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। खैर हमें ये नहीं करना है, हमें एजुकेशनल मोड पे इसको यूज करना है। क्या करना है, हमें इसको एजुकेशनल मोड पे यूज करना है, ठीक है। तो हम एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे और बाकी का काम हम आगे करेंगे, ठीक है। तो पहले आज क्या कीजिए, आज आप इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एजुकेशनल मोड पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस आज का काम यही करना है आपको। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टैली की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त DK वर्मा। मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि टैली को कैसे डाउनलोड करते हैं और किस तरह से उसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब हमने टैली को ओपन किया था, इंस्टॉल करने के बाद जब हमने उसको ओपन किया था, तो ओपन करने के बाद हमारे पास ये 4 ऑप्शन आए थे। जब भी आप टैली को ओपन करोगे, टैली प्राइम को, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे। पहला कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम, है ना, उसको रीएक्टिव, एक्टिव न्यू लाइसेंस, ये 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, किस ऑप्शन का यूज करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों का लर्निंग पीरियड है, अभी हम लोगों का लर्निंग पीरियड है। हम अभी लाइसेंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम टैली का लाइसेंस नहीं ले सकते हैं, और लाइसेंस लेने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। इसमें देखो कई तरह के लाइसेंस होते हैं, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन आप बस ये समझो कि अभी हमें टैली को नहीं खरीदना है, हमें अभी टैली को फ्री में यूज करना है। यानी कि जो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, हमें इस ऑप्शन को चूज करना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई अगर हम लाइसेंस ले लेंगे तो क्या उसमें ज्यादा फीचर्स ऐड हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। तो कोई डिफरेंस सिर्फ यही है, अगर आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, अगर इससे आप कंटिन्यू करते हो, एजुकेशनल मोड वाला जो फ्री है, अगर इससे आप कंटिन्यू करते हो तो इसमें भी सारे फीचर्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप इसमें प्रतिदिन एंट्री नहीं कर सकते हो, वाउचर एंट्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर है। तो आप इसमें
एक टाइम दिया हुआ है कि नहीं भैया आपको महीने के पहले दिन और दूसरे दिन और महीने के लास्ट दिन, मतलब भैया लास्ट भी नहीं बोलो, मतलब 31 डेज। और हो सकता है कि कोई, क्योंकि आपको तो पता है कि जितने भी मंथ होते हैं और सारे मंथ में ऐसा नहीं होता है कि 30 डेज होता है या 31 डेज होता है। तो आप ये मान के चलो कि आप एवरी डे इसमें कोई वाउचर वगैरह एंट्री नहीं कर पाओगे, है ना, कई सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम खरीद लेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों का लर्निंग पीरियड है, तो अभी हमें क्या करना है, फ्री वाला यूज करना है एजुकेशनल मोड में, जो कि टैली हमें फ्री प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए। तो हम सबसे पहले इस पर ही क्लिक करेंगे। तो चलो हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो तो फर्स्ट टाइम आपके पास ऐसा इंटरफेस शो करेगा, जहां पर पहला ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ कंपनीज, यानी कि आपने टैली के अंदर जितने भी कंपनीज को लिस्ट किया हुआ है वो दिखाएगा। अब दोस्त हमारे पास शुरुआती दौर में कोई भी कंपनी नहीं है, तो यहां पर कोई भी कंपनी आपको टैली के अंदर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहां पे शो कर रहा है लिस्ट ऑफ कंपनीज, यानी जितनी भी कंपनीज है शो करेगा। लेकिन अभी तक हमने टैली में कोई भी कंपनी नहीं बनाया है। अब कंपनी क्या होता है, ये मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया कंपनी क्या होता है। तो कंपनी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई प्रोडक्ट है जो मैं सेल करता हूं, तो उसका नाम होगा ना, जैसे मान लीजिए अब प्रोडक्ट एक नहीं होगा, हो सकता है कि मैं कई सारे प्रोडक्ट को सेल करता हूं। जैसे मान लीजिए अमेजन को ले लीजिए आप, अमेजन एक कंपनी है, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, AIO कंप्यूटर जोन एक कंपनी है। तो आपको कंपनी खुद का बनाना होगा, या मान लीजिए आपका खुद का दुकान है तो वो भी एक आपका कंपनी है, जो दुकान का नाम होगा। तो जो आप नाम रखते हो वही आपका कंपनी का नेम होता है। हो सकता है कि आपने उसको प्राइवेट लिमिटेड करवाया है ना, तो वो तो अलग मैटर है, लेकिन आप ये समझिए कि जो आपका इंस्टीट्यूट का नेम है वही आपका कंपनी है, जो आपका दुकान का नाम है वही आपका कंपनी है। भले ही उसका आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया है, PBT LD करवाया है नहीं करवाया, आई डोंट नो, बट वही कंपनी होता है। तो हम टैली के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे कंपनी हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। क्यों करें कंपनी, सिंपल समझिए, जब आप कोई भी एंट्री करेंगे तो किस कंपनी पे करेंगे। अब मान लीजिए कि उसको प्रिंट आउट करना है तो कंपनी का नाम चाहिए ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि आप कंपनी का जो है लिस्ट बनाइए। तो आपके पास एक ही कंपनी है ना, अरे मेरा इंस्टीट्यूट एक है तो कंपनी तो एक होगा, तो सबसे पहले यहां पर आपको कंपनी बनाना होगा। कंपनी का नाम, कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स, कंपनी का वेबसाइट, है ना, कंपनी का जो भी आपका सब कुछ यहां पे पहले आपको लिस्ट करना होगा। ठीक है, ये सब क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंट आउट करेंगे, कोई भी एंट्री करेंगे अपने टैली के अंदर, है ना, तो जब प्रिंट आउट करेंगे तो यही वाला डिटेल्स जो कंपनी हमने बनाया है उसमें प्रिंट होगा। जैसा कि अगर हम देंगे कंपनी का नाम देंगे तो वो कंपनी का नाम वो मेरे जो रिसिप्ट होगा जो हम प्रिंट करेंगे उसमें शो करेगा, मोबाइल नंबर शो करेगा। या मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है कितने रुपए का है, उसमें कितना GST लगा, तो ये सब सारी डिटेल्स जब आप प्रिंट करोगे एंट्री करने के बाद, तो भैया आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी भी तो रहना चाहिए ना। तो कंपनी बनाना बहुत जरूरी है ताकि जब भी कुछ एंट्री करें तो ये पता चले कि भैया किस कंपनी में एंट्री हो रही है। आप नहीं समझे, मैं दोबारा समझा रहा हूं। हम टैली के अंदर 1 2 3 4 जितने चाहे उतने कंपनी बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमने टैली के अंदर 10 कंपनी बना ली है। अब मान लीजिए कि पहले कंपनी में हमको एंट्री करना है तो हम पहले कंपनी में एंट्री करेंगे, जिस भी कंपनी में करना, लेकिन हमारा एक कंपनी है तो हम एक ही कंपनी बनाएंगे। और कंपनी बनाना टैली के अंदर सबसे पहला काम माना जाता है, माना नहीं बल्कि करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप खुद का कंपनी नहीं बनाएंगे तो कैसे एंट्री करेंगे। भैया जो भी डेटा आप एंट्री करोगे टैली के अंदर वो कहां करोगे, तो हम अपने कंपनी में करेंगे, तो कंपनी का पूरा डिटेल्स आपको देना होगा। ठीक है, तो यही यहां पर पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। तो हम यहां पे क्लिक कर देंगे क्रिएट कंपनी पे। उसके बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, है ना, देखिए सबसे पहले ऊपर में कंपनी डेटा पाथ, यानी पाथ का मतलब होता है रास्ता, यानी कि आपका जो भी डेटा सेव होगा वो कहां पर सेव होगा। तो ये शो कर रहे हैं कि C ड्राइव में यूजर्स वाले फोल्डर में
पब्लिक, उसके बाद टेली प्राइम, उसके बाद डेटा, ये आपका पाथ है ना। चलिए नेक्स्ट में है कंपनी नेम। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चेंज भी कर सकते हैं। और जो हम कंपनी बना रहे हैं, हम टैली के अंदर जो भी कंपनी बना रहे हैं, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं टैली के अंदर। मान लीजिए हमने कंपनी बना लिया, अब वो कंपनी बंद हो गया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज आप मुझे बताओ, टैली के अंदर इतने सारे कंपनी बनाने का ऑप्शन क्यों दिया गया है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपने टैली सीख लिया, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने टैली सीख लिया। अब मार्केट में जाते हैं, जितने सारे दुकान हैं मार्केट में, जितने सारे कंपनीज हैं, अब भैया वो जो बड़ा बड़ा कंपनी है, जो बड़ा बड़ा दुकान है, वो तो जरूर अपने पूरे कंपनी का डेटा एंट्री करवाता होगा, जीएसटी देता होगा, टैक्स देता होगा। तो क्या कर सकते हो कि पूरे मार्केट का जो भार है, पूरे मार्केट का जो ना काम है, आप खुद पर ले सकते हो। मान लीजिए कि मार्केट में आपने पता किया कि नहीं भैया उस दुकान में जो है इस तरह का काम है, टैली पर काम किया जाता है, या मान लो आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तो उस दुकान पर आपने बात कर लिया कि 5,000 में हम आपका पूरा मैनेजमेंट करेंगे, तो उनके लिए आपने एक कंपनी बनाया। उसके बाद आपने एक और दुकान में गया, वहां पर देखा कि नहीं भैया वहां पर भी अकाउंटिंग का काम होता है, तो उनका भी बोला कि नहीं भैया हम मंथली आपसे 3,000 लेंगे और आपका पूरा एंट्री करेंगे, पूरा दुकान का मैनेज करेंगे कि भैया कितना जीएसटी जा रहा है, नहीं जा रहा है, कितना टैक्स लग रहा है, क्या लग रहा है, पूरा मैनेज करेंगे। तो 3,000 उनसे लिया। तो जितने लोगों का आप वहां पर पूरा अपने पर लोगे, मान लीजिए कि हम मार्केट में 10 दुकान का मैनेज करते हैं, तो हमारे पास 10 कंपनी है, जिस भी कंपनी का आएगा हम फटाफट उस कंपनी में हम एंट्री कर देंगे। इसलिए टैली के अंदर काफी सारे जो है कंपनी बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देंगे कंपनी का नाम, तो हम यहां पर देंगे कंपनी का नाम AIO कंप्यूटर जोन, मैंने यहां पर दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अब देखो यहां पे है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपको तो पता है कि फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, मार्च में एंड होता है और 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। उसके बाद है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी जहां से भी आपका बुक होगा वो भी शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारा देखो, जैसे ही आपने कंपनी नाम यहां पर लिखा, कंपनी नाम लिखते ही मेलिंग नेम एड्रेस ये आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। देखो ये जो आपका शो कर रहा है मेलिंग नेम एड्रेस, जब आप प्रिंट आउट करोगे, जब आप प्रिंट आउट करोगे तो ये आपका शो करेगा रिसिप्ट में जो मेलिंग नेम एड्रेस है। तो जो आप यहां पे लिखोगे ना वही आपको यहां पर शो करेगा। देखो AIO, ठीक है, कंप्यूटर, या मान लीजिए लिखा AIO कम्युनिटी, तो आप जो यहां पर एंट्री करोगे वही आपका मेलिंग एड्रेस यहां पर होगा। ठीक है, देखिए आप दोबारा आ गया आपका, ठीक है, सक्सेसफुली, लेकिन यहां पर एरर आ गया। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर आपको देखना होगा। देखो क्योंकि हमने सिर्फ नेम लिखा है, कुछ क्रिएट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले इसको क्लोज करता हूं। ठीक है, यहां पे मैं करता हूं यस, और दोबारा मैं यहां पर दोबारा टैली ओपन करता हूं, क्योंकि हमने पूरा डिटेल्स नहीं दिया, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ देना होगा। तो दोस्तों हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे, वही एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे। देखिए जो हमने कंपनी बनाया था, एक्चुअली ये कंपनी बना नहीं, क्योंकि बीच में ही ये कट हो गया था, तो कंपनी ये जो है अच्छे से नहीं बना है। तो हमें एक अच्छा कंपनी बनाना है, हम इस कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपनी हम बनाएंगे उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कंपनी को रीनेम करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से कंपनी नहीं बनाया है, हमने अच्छे से डिटेल्स नहीं दिया है, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल आईडी, ना वेबसाइट। तो हमें अच्छे से कंपनी बनाना है, हमने अच्छे से नहीं बनाया, फिर भी यहां पर दिख रहा है करंट पीरियड, यानी कि 1 अप्रैल 2021 और यहां पे शो कर रहा है 31 मार्च जो है 2022, है ना। इसको चेंज भी कर सकते हो, करंट डेट यहां पे देखो करंट डेट शो कर रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो, करंट डेट जो भी देना है आप यहां पे दे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर हमें सबसे पहले कस्टमाइज तो कर ले, ये तो हम खुद से दे सकते हैं कि हमारा करंट में क्या पीरियड है कंपनी का। ऐसे फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता है मार्च में एंड होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको
एडिट करते हैं, हम इसको अपने कंपनी को जो है अच्छे से एडिट करते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हो, सिंपल देखो अल्टर का ऑप्शन यहां पे मिलेगा, अल्टर, ठीक है, ये आपका गेटवे ऑफ टैली, टैली का पूरा गेटवे है, ठीक है जी। तो आप या फिर यहां पे जा सकते हो, कंपनी में जा सकते हो, के यहां कंपनी यहां पे क्लिक करोगे और यहां पर देखो शो करेगा अल्टर, तो इस पे क्लिक करोगे। अब देखो यहां पे नाम जो है चेंज करो, फटाफट चेंज करो, आप यहां पे खुद से चेंज करो। मैं यहां देता हूं यहां पे AIO कंप्यूटर जोन, है ना। अब नीचे आएंगे, देखो ये मेरा हो गया, टैब दबाओगे तो ऑटोमेटिक मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, है ना। जब ये प्रिंट करोगे आएगा, फिर से टैब दबाओगे, है ना। अब एड्रेस, तो मान लो मेरा एड्रेस है पटना, तो पटना दूंगा यहाँ पे, पटना और इंडिया जो भी देना है आपको, फिर टैब दबाएंगे, है ना। उसके बाद स्टेट यहां पे करेंगे, स्टेट में आपको जो देना है, मैं मान लो कि मैं यहां पे देता हूं बिहार, टैब दबाएंगे और कंट्री इंडिया, पिन कोड जो है, पिन कोड मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी है। टेलीफोन नंबर दो, मोबाइल नंबर दो 62 87 32 87 95, है ना, मैंने दिया, ठीक है। नेक्स्ट में टैब दबाएंगे, ईमेल आईडी हेल्प, ठीक है जी, हेल्प, सॉरी यहां पे चलो help@AIO कंप्यूटर जोन.com, फिर टैब दबाएंगे, फैक्स है तो दो, है ना, सॉरी टेलीफोन में हमने ईमेल डाल दिया यार, ठीक है, चलो रहने दो, यहां पे हम इसको रहने कैसे दे सकते हैं यार, फिर गलत कंपनी बन जाएगा, तो पहले इसको हटा लो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, यहां पे हटा लो इसको पूरा, ये टेलीफोन है ना, टैब दबाओ, ईमेल यहां पर है help@AIO कंप्यूटर जोन.com, ठीक है। टैब वेबसाइट www.AIO, ठीक है, कंप्यूटर जोन.com। तो कंपनी बनाने से फायदा क्या है ना, कि ये पूरा चीज है जो है एक बार आपका पूरा यहां बन गया, है ना। अब दोबारा आपको नहीं बनाना है, जब भी कोई प्रिंट आउट दोगे, कुछ भी करोगे तो इसी कंपनी में दे सकते हो, क्योंकि भैया जब कोई डेटा एंट्री करोगे टैली के अंदर, कोई भी वाउचर वगैरह जो भी काम करोगे, तो एक प्रॉपर कंपनी होना चाहिए ना, जिसमें आपको एंट्री करनी है, क्योंकि टैली के अंदर कई सारे कंपनी बनाए जा सकते हैं, है ना। इसीलिए हमें कंपनी बनाना बहुत जरूरी होता है, और सब कुछ आप सही डालना, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे डाला है। अब नेक्स्ट में टैब दबाओ, अब देखो यहां पे करेंसी है, तो इंडियन है, तो INR, है ना, INR मतलब होता है इंडियन रुपीस, है ना, तो फॉर्मेट आपका इंडियन रुपीस, तो ये आपका सिंबल हो गया। दोस्तों हमें यहां पर देना है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और एक है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो हमें ये अच्छे से जांच करना है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है। तो अभी देखो जैसे मान के हमारा एंड होता है मार्च में, और मार्च के बाद अप्रैल होता है, तभी तो हमारा एंड नहीं हुआ है, हमारा मार्च में एंड होगा, यानी अभी जो चलेगा, अभी चलेगा जो आपका स्टार्टिंग है 2021 से 22, तो आप जो भी करोगे यहां पे आपको कर लेनी है, ठीक है, कि आपका बुकिंग कहां शुरू हुआ है और आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम कहां, दोनों चीज आपको यहां पर फिल कर देना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप यहां पे चैट कर लीजिएगा, ठीक है, और यहां पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, बस आपका इतना ही काम है, आपका कंपनी यहां पर रेडी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, ठीक है। तो इतना आप कीजिएगा प्रैक्टिस टैली प्राइम के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट डे हम आपको आगे बताएंगे। और अगर किसी तरह की दिक्कत होगी, कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, टैली के चौथी क्लास में आपका स्वागत है। हमने जो टैली के अंदर कंपनी बनाया था, अगर हमें उस कंपनी को डिलीट करना हो, रिनेम करना हो, दैट मीन्स कस्टमाइज करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। या मान के चलिए कि टैली प्राइम के अंदर हमें एक से ज्यादा कंपनी बनाना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। बिकॉज आपने कल तो कंपनी बना लिया था, जो आपके पास यहां पे शो कर रहा है, करंट पीरियड आपके पास शो कर रहा है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, है ना, 22, ये आपका करंट पीरियड है, ठीक है, जो आपने बनाया था। अब यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी शो कर रहा है, और यहाँ नो वाउचर एंट्री, मतलब यहाँ पे आपने कोई भी वाउचर जो है एंटर नहीं किया है, तो वो शो कर रहा है। तो मान के चलिए कि जो हमने कंपनी बनाया है उसको कैसे डिलीट करेंगे, या फिर हमें कोई न्यू कंपनी बनाना है किसी दुकान के लिए, जैसे मान लो कि किसी का दुकान है, वो रजिस्टर्ड है, कंपनी है, तो उसके लिए बनाना, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस कंपनी को रीनेम करेंगे, या फिर हम इसे डिलीट करेंगे, या फिर एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। इसके लिए सिंपल यहां पे आपको शो करेगा कंपनी, ठीक है, कंपनी, यहां पर आपको सिंपल क्लिक करना है। या फिर देखिए कीबोर्ड में आप अल्ट के साथ में के प्रेस कर सकते हो, कीबोर्ड में आप अल्ट के साथ में के प्रेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप इस कंपनी वाले मेन्यू में जा सकते हो। तो मैं सिंपल क्या करता हूं,
कीबोर्ड में अल्ट के साथ में के प्रेस करता हूं। जैसे ही आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ में के प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आप कंपनी वाले ऑप्शन में चले जाओगे। या तो वहां पर क्लिक करो या फिर अल्ट के साथ में के प्रेस करो। अब क्या करना है, अब आपको यहां पर एक अल्टर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको अल्टर पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपने जो कंपनी बनाया है, क्योंकि आपने सिंपल एक कंपनी बनाया है, ठीक है। अब इसको रिनेम करना है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप इसको यहां से नेम को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहां पे चेंज करा, मैं यहां पे लिखता हूं AIO, ठीक है। हमने लिखा AIO, फिर टैब दबाएंगे तो देखिए जो मेलिंग नेम है, ये मेलिंग नेम आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब इसको प्रिंट आउट करोगे तो ये शो करेगा आपके उस पेज पे, जो प्रिंट आएगा ना उसमें शो करेगा। और उसके बाद मेलिंग एड्रेस है। देन इसके बाद जो डिटेल्स आपको टैब प्रेस कर आपको पूरी इसमें भी एड्रेस दे सकते हो, क्योंकि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 ऐसे करके आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे स्टेट, कंट्री और फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, बेस और यहाँ पे करेंसी है। देन यहाँ पे एक और चीज था जो आपको करना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है, ये चीजें हैं। तो आप देख लीजिए कौन से फाइनेंशियल ईयर में आप हो, उसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। और करने के बाद आपका काम हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, इस कंपनी को डिलीट करना है, हमें रीनेम नहीं करना है, हमें इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में आप अल्ट के साथ में डी प्रेस कर सकते हो। अल्ट के साथ में डी, जैसे ही आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ में डी प्रेस करोगे तो यहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। देखो मैं प्रेस करता हूं कीबोर्ड में अल्ट के साथ में डी, तो हमारे पास ऑप्शन आता है डिलीट, यस और नो। अगर आप यहां पे यस कर दोगे तो एक बार और ऑप्शन आएगा कि आप श्योर हो कि आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हो। तो हम यहां पे जैसे ही यस कर देंगे तो ये हमारा जो कंपनी है, जो हमने टैली प्राइम के अंदर बनाया है, ये आपका डिलीट यहां पर हो जाएगा। तो मैं यहां पे नो करता हूं। इससे पहले अगर मान के चलिए कि हमें कोई न्यू कंपनी क्रिएट करना है तो हमें सिंपल क्या करना है, कंपनी वाले में जाना है। और एक बार मैं आपको बताता हूं कि आप शॉर्टकट की का ज्यादा यूज करो। जो भी आप एंट्री करते हो, चाहे आप टैली में एंट्री करते हो या फिर आप एक्सेल में एंट्री करते हो, सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो भी काम करना है अगर उसका शॉर्टकट की अवेलेबल है तो आप शॉर्टकट की का यूज कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। देखिए जब हमने अपने कंपनी को एडिट किया तो कंपनी को एडिट करने के बाद जो मेरे पास नाम शो कर रहा है कि भाई AIO, ये है कंपनी का नाम जिसका करंट पीरियड शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कंपनी को मेरे को यहां पे कंपनी को रहने देना है, न्यू कंपनी बनाना है। मतलब मेरे को अभी कंपनी डिलीट नहीं करना है, बल्कि इसके अलावा कोई न्यू कंपनी हमें बनाना है। तो सिंपल फिर से कंपनी में जाएंगे या फिर कीबोर्ड में अल्ट के साथ में के प्रेस करो तो आप यहां पर चले जाओगे। और एक और ऑप्शन आता है यहां पे चेंज, जिसका शॉर्टकट की होता है F3। आप सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले क्या करो, आप अल्ट के साथ में के प्रेस करो। जैसे ही आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ में के प्रेस करोगे तो आप चले जाओ कंपनी में। उसके बाद कीबोर्ड में F3 प्रेस करो, यानी कि चेंज वाले ऑप्शन में जाना है। तो हम क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। तो F3 प्रेस करते ही क्या हो जाएगा कि यहां पर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, लिस्ट ऑफ कंपनीज, जो आपका यहां पे है शो कर लिस्ट ऑफ कंपनीज। यहां पे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। तो यहां पर क्लिक करोगे तो कुछ देखो, मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जहां पे आप न्यू कंपनी बना सकते हो। कंपनी का नाम डालोगे और टैब मेलिंग यहां पे डालोगे तो ये ऐसे ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। जो आपका कंपनी का नाम होगा वही आपका मेलिंग नेम शो करेगा, ठीक है जी। टैब, उसके बाद यहां पे एड्रेस डालेंगे, स्टेट डालेंगे, है ना, कंट्री और पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है, कोई जरूरी नहीं है। जो भी कंपनी के लिए डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है आप उसी चीज को यहां पर फिल कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि जितनी भी चीजें यहां पे मांगी जा रही है वो चीजें आपको यहां पे फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मेन चीजें आपको लगता है कि नहीं भैया इसमें मेरे, या फिर जो अवेलेबल है, जैसे कंपनी का नाम अवेलेबल है, स्टेट पता है, कंट्री पता है, पिन कोड पता है, अब फैक्स है ही नहीं, ईमेल है, वेबसाइट है, मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नहीं है। तो जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उसको टैब के साथ में आप फिल करते जाओ, सब कुछ फिल करो। लेकिन जब आप कंपनी बनाते हो, मैं क्या करता हूं ना, पहले एक बार आपको दिखाता हूं बना करके, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैंने यहां पे नाम दिया AIO कम्युनिटी, ठीक है, AIO कम्युनिटी, और उसके बाद ऑटोमेटिक हो गया। और एड्रेस मान लो कि मैंने डाल दिया, सपोज गया ऐसे एग्जांपल में, ठीक है। और उसके बाद स्टेट मैंने यहाँ पे स्टेट डाला, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्टेट भी यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है जी। तो चलो कर लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया रहने दो, पिन कोड, थोड़ी चीज यहाँ पे डालो, सब कुछ यहाँ पे डालना है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं फटाफट करता हूं। मैंने मान लो कि सब कुछ डाल दिया। देखो यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम क्या है कि कंट्री आपका देखो गलत है,
कंट्री आप चेक कर लीजिएगा, कंट्री आपको इंडिया रहना चाहिए, कंपनी इंडिया होगा तभी करेंसी यहां पे शो करेगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कंट्री आपका इंडिया है तो इंडिया रहना चाहिए यहां पे, जब इंडिया होगा तभी यहां पे करेंसी शो करेगा। देखो करेंसी अब मेरे पास आ गया, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो फिल करना है टैब के साथ में आप फिल करते जाओ, ठीक है, टैब दबाते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तो यहां पर एक्सेप्ट करने के लिए आएगा। जैसे ही आप यहां पे एक्सेप्ट करोगे, जैसे यहां पे एक्सेप्ट करोगे तो एक चीज और आपके पास ऑप्शन आएगा। अब ये ऑप्शन होगा, देखिए कुछ इस तरह से, यहां पे रहेगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी आपका कंपनी तो बन चुका है लेकिन इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। अगर मान लीजिए कि आप अपने कंपनी में जो है यहां पे कुछ और चीजें इनेबल करना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो, जैसे कि मेंटेन अकाउंट, यस या नो कर दीजिए। मेरे ई बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार हमारा ई बुक को जरूर पढ़िएगा। और कोई भी जो है, जो भी मैं पढ़ाता हूं, जिस भी टॉपिक पे बात करता हूं, उस पर ई बुक आपको रीड कर लेना है। तो जो भी आपको इनेबल डिसेबल करना है कर लीजिएगा, जैसे कि इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स ऐड कर लीजिएगा। हमने जीएसटी को भी लगता है ऑन कर दिया था, ठीक है, तो वो चीजें आप कर लीजिएगा। सब कुछ करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट करना होगा। लास्ट में यहां पर भी कहेगा भैया कि नहीं भैया आप इसको भी एक्सेप्ट करो, तो आप इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए फाइनली हमारा देखो यहां पे दो कंपनी बन चुका है। पहला कंपनी यहां पे एआईओ कम्युनिटी और दूसरा कंपनी है एआईओ। अब मान लीजिए भैया इसमें एंट्री करना है तो उसमें क्लिक कीजिए। देखो सिंपल है कि आप जितनी भी कंपनी बनाओगे, आप किसी भी प्रॉपर कंपनी में आप एंट्री कर सकते हो, चाहे जिस भी तरह की एंट्री करते हो टैली के अंदर, ठीक है। सिलेक्टेड कंपनी में आप एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगी। लेकिन मान के चलिए आपको किसी भी एक कंपनी को डिलीट करना है तो फिर से वही कुछ करना नहीं है, सिंपल आप कंपनी में जाओगे, डिलीट करना है तो कंपनी में जाने के बाद आप अल्टर में जाओगे तो यहां पर दो कंपनी शो कर रहा है। देखो पहला ये कंपनी और दूसरा ये कंपनी, तो जिसको भी डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कीबोर्ड में अल्ट के साथ में डिलीट बटन दबाइए, अल्ट के साथ में डिलीट। अब यहां पे कहेगा यस कर देना है मुझे, तो यस। यस करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा कि भैया ऐसे तो आया ही नहीं, वो डिलीट ही हो गया। लेकिन फिर से देखते हैं, वो डिलीट हो गया। यहां पे एक बार ऑप्शन आपके पास देता है कि इसको आप श्योर हो कि आपको डिलीट करना है, अगर करना है तो यस करो, यस करोगे वो डिलीट हो जाएगा। चलिए एक और कंपनी मेरे पास अवेलेबल है, अब इस कंपनी को भी हम डिलीट करते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाने के बाद अल्टर पे क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी आपके पास अवेलेबल होगा वो कंपनी यहां पे शो कर देगा। फिलहाल मेरे पास एक ही कंपनी है तो सिर्फ मेरे पास यही वाला ऑप्शन अवेलेबल है। अगर 3-4 कंपनी होता तो लिस्ट में शो करता, जो कुछ देर पहले शो किया था, है ना, लिस्ट होता कि जो भी डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करो। तो मेरे को इसी को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में अल्ट के साथ में डिलीट प्रेस करेंगे। अब यहां पे आ गया यस तो कर देंगे यस। अब देखो यहां पे हमने कर दिया यस, तो देखो आर यू श्योर 2 बार आता है, पहले तो यस आया और फिर से पूछ रहे हैं आर यू श्योर कि भैया आप इसको डिलीट करना ही चाहते हो, आप कंफर्म हो तो आप कर दो यस। और ये कंपनी आपका फाइनली जो है ये डिलीट हो गया है। अब जो पहला बार आपने देखा था, पहली बार जब आपने टैली प्राइम को ओपन किया था तो कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई दिया था, तो आपको दोबारा यहां पे न्यू जो है कंपनी को क्रिएट करना होगा। तो आज आपने देखा कि कैसे हम एक से बढ़कर एक, मतलब एक से बढ़कर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा कंपनी को कैसे हम टैली प्राइम के अंदर क्रिएट करेंगे और इस कंपनी को कैसे हम डिलीट या रीनेम करेंगे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जिस भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं उस टॉपिक पर आपको ईबुक को एक बार रीड करना है, क्योंकि ईबुक में भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सब कुछ उसमें बताया हुआ रहता है। अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आपके लिए स्पेशलिस्ट ग्रुप है, आप ग्रुप में एक बार चैट कर लीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टैली की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ नहीं सिखाऊंगा बल्कि कुछ देने वाला हूं जिसको आपको रिमेंबर करना है, उसे याद करना है। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ दे रहा हूं ताकि आप घर पर बैठे ना रहें, ठीक है। तो ये आपका है कीबोर्ड शॉर्टकट जो टैली के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये शॉर्टकट की हमने नहीं बनाया है, ये टैली ने बनाया है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके टैली प्राइम के अंदर काम कर सके। और किसी भी काम को जब करते हैं और अगर शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग हो जाती है, आप थोड़ा टैली में फास्टली काम
कर सकते हैं जब आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे है कीबोर्ड शॉर्टकट अक्रॉस टैली प्राइम। ठीक है, पूरे टैली प्राइम में ये आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखो दो है, अगर आप टैली ERP9 यूज करते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे शॉर्टकट की है और टैली प्राइम के लिए भी है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे यूज होगा ऐसे, अगर अभी याद करेंगे तो मेरे हिसाब से याद नहीं होगा, तो जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे आपको याद करना है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखिए Alt1 प्रेस करोगे टैली प्राइम में तो टू इंसर्ट अ वाउचर इन अ रिपोर्ट, जब हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे, ठीक है, जब वाउचर एंट्री करेंगे तो उस वक्त Alt1 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टू क्रिएट एनी एंट्री इन द रिपोर्ट बाय डुप्लीकेटिंग अ वाउचर, तो वहां पर Alt2 प्रेस करेंगे। और टैली ERP9 के लिए भी वही शॉर्टकट की है, दोनों के लिए सेम शॉर्टकट की है ना। आप यहां पर देख सकते हो, ये जो PDF है हम क्लास में अपलोड कर देंगे, आप जिस भी क्लास में हो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। और अगर टैली वाले क्लास में हो स्पेशलिस्ट, अगर आप टैली का कोर्स कर रहे हो तो ये PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई दूसरे बैच में हो तो आप इस PDF को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट भी कर सकते हो, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ कितना सारे शॉर्टकट की यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे डिलीट अ वाउचर Alt-D, टू कैंसल अ वाउचर Alt-X, है ना, टू रिमूव आइटम, है ना, कई सारे यहाँ पे शॉर्टकट की है जो आपको टैली प्राइम में काम करते वक्त ये बहुत जरूरी ये बन जाता है कि भाई आप इसका ही यूज करो। टू ओपन, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सारे शॉर्टकट की मैंने आपको दे दिया है, आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको जल्द से टैली यहाँ पे कंप्लीट किया जाए और उसके बाद कोरल ड्रा यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ऐसे भी हमने आप लोगों को 1 साल का समय दिया है, लेकिन 1 साल नहीं लगा टैली समाप्त करने में, 3-4 महीने में हम टैली समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आप घबराए नहीं, आपको 1 साल का हम समय दे चुके हैं। और अगर बाय द वे आपकी जो ये कोर्स है, मान के चलिए कि आप क्लास कर रहे हैं और किसी वजह से आपने कोई चैप्टर, आपने कोई सिलेबस जो है छोड़ दिया है, तो उसकी ग्रुप बना दी गई है, आपको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। मैंने बोला था कि आपको मंडे टू फ्राइडे वीडियो मिलेगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे वीडियो मिलेगी, सैटरडे और संडे को वीडियो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता है। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ बिकॉज ई बुक बनाकर आपको देना होता है, और ई बुक बनाने में वीडियो बनाने से ज़्यादा मेहनत लगता है। जितना समय वीडियो बनाने में लगता है उससे 3 गुना समय ई बुक बनाने में लगता है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ़ करना, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ त्रुटि हो, तो आप मुझे माफ़ करना। तो आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और कुछ और सीखना चाहते हो तो एप्लीकेशन में काफ़ी सारे क्लासेस हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप टीचर हो तो मेरे वेबसाइट पे टीचर के लिए स्पेशलिस्ट कंप्यूटर का नोट्स है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर खुद का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। आप ADCA कोर्स कर रहे हो, आप YouTube मास्टरी कोर्स कर रहे हो, आप जो भी कोर्स कर रहे हो वहां से आप हेल्प ले सकते हो। आपको एप्लीकेशन में ग्रुप भी मिल गया है। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, टैली की 6ठी क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त DK वर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैली को ओपन करने के बाद किसे क्या कहा जाता है, टैली में कहां से शुरुआत होती है। हमने टैली डाउनलोड कर लिया, टैली में कंपनी भी बना लिया, क्योंकि दोस्तों जब आप टैली में काम करते हो तो सबसे पहले आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। आपको YouTube के ऊपर आपको कई सारे एप्लीकेशन के अंदर टैली का कोर्स मिल जाएगा, लेकिन मेरे जैसा आपको वीडियोस कहीं नहीं मिलेगा जो आप अभी देख रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर। चूंकि हम टाइम लेते हैं, क्योंकि हम ई बुक के साथ में वीडियोस बनाते हैं, इस वजह से हम आपसे काफी ज्यादा समय लेते हैं, क्योंकि हम ये जांच करते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको समझ में आ जाए। आप YouTube के ऊपर वीडियो देख लो, टैली आपको बहुत लोग सिखाएंगे, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है, हमें कहां से शुरुआत करनी है, ये आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तो हमने कंपनी बना लिया। हमें कंपनी इसलिए बनाया, ठीक है, हम लोगों ने कंपनी इसलिए बनाया और हमें इसलिए बनाना पड़ा
क्योंकि बिना कंपनी बनाए हम कोई भी चीज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने कंपनी बनाया है तो यहाँ पर नेम है, हम जितनी भी कंपनी बनाएंगे यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, यहां तक समझाएगा। एक से बढ़कर एक काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो ये है हमारा टैली प्राइम। जब टैली प्राइम को आप ओपन करोगे तो सबसे पहले यहां पर दिखेगा टैली प्राइम और नीचे में दिखेगा ईडू, मतलब एजुकेशनल मोड में आप चला रहे हो। ईडू का मतलब हो गया एजुकेशनल मोड, है ना, क्योंकि जब आप टैली को ओपन किए थे तो वहां पर चूज करना होता है कि भैया इस चीज को आपको किस मोड में चलाना है, मतलब टैली को। तो वहां पर आपने चूज करा था एजुकेशनल मोड, इस वजह से यहां पर शो करा ईडू। नेक्स्ट में है मैनेज। मैनेज के अंदर आपको कई सारे मेन्यू मिल जाते हैं, जैसे कंपनी, आप कंपनी को मैनेज कर सकते हो। जैसे यहां पर कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। जब आप क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अल्टर, आप चाहो तो कंपनी को मैनेज कर सकते हो। अगर रीनेम करना है तो आप रीनेम कर सकते हो, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कंपनी को शट यानी कि आप उसको क्लोज कर सकते हो, आप चाहो तो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, है ना, डिस्कनेक्ट कर सकते हो। कई सारे ऑप्शंस यहां पर आपको दिए जाते हैं। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे डेटा का मेन्यू आपको मिलता है, जैसे कि बैकअप करना, रिस्टोर करना, स्प्लिट मतलब तोड़ना, है ना, डेटा पाथ। डेटा पाथ मतलब कि आपका जो रास्ता है सेव करने का, आप जो भी डेटा बना रहे हो उसको कहाँ पर सेव करना है, और भी कई ऑप्शंस है। ठीक है, जब हम कंपनी बना करके उसमें कई चीजें एंट्री करेंगे, ऑलरेडी हमने बना दिया कंपनी, जब उसमें हम एंट्री करेंगे तो वो कहाँ पर सेव होगा वो आपको डेटा पाथ चूज करना होता है। उसको एक्सचेंज के अंदर ऑप्शन आपको आता है, गो टू में देखो यहाँ पे आ रहे हैं ये सब सारे ऑप्शन, है ना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, और यहाँ पे हेल्प ऑप्शन है जहां से आप हेल्प ले सकते हो। अगर मान लो आपको टैली को अपग्रेड करना है, जैसे आपने अभी तो एजुकेशनल मोड को चूज किया है, आप एजुकेशनल मोड पे चला रहे हैं, तो आप चाहो तो यहां से अपग्रेड वाले ऑप्शन को चूज करके आप इसका प्रीमियम खरीद सकते हो। बट जब तक आप सीख रहे हो आपको इसको नहीं खरीदना है। व्हाट्स न्यू, क्या न्यू आया है ना, या किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई तो इसका यूज कर सकते हो। सेटिंग्स है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और ये मिनिमाइज बटन। और इसके अलावा आपको यहाँ पर, ठीक है, आज देखो कैंसिल करना है तो जैसे मान लो कि ये ऑप्शन आपके पास आ गया, ये ऑप्शन आपके पास आ गया, इसको क्लोज करना चाहते हो तो कीबोर्ड में ESC बटन दबा दो, ESC, तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। वरना फिर यहां पर आपको दिख रहा है ये क्लोज, इस पे क्लिक कर दो, है ना। तो मेन जो आपका काम है ना, मेन आपका काम है गेटवे ऑफ टैली का। गेटवे ऑफ टैली, इसका हिंदी मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, मैंने यहां पर ई बुक में सब कुछ बता रखा है कि इसका क्या मतलब होता है। मैंने गेटवे ऑफ टैली मतलब टैली का ये द्वार है, इसी के अंदर आपको प्रवेश करना है और इसी के अंदर आपको काम करना है। काम करने के बाद इसी के अंदर आपको क्लोज भी करना है। यानी कि सबसे मेन मुद्दा है, जहां से टैली शुरू होगा, जहां से टैली के अंदर हम काम करना शुरू करेंगे, वो है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन आते हैं। जो भी काम करोगे टैली के अंदर, गेटवे ऑफ टैली में ही रहोगे, इसी में काम शुरू होगा और इसी में काम खत्म होगा, जैसे ना। क्योंकि पहला ऑप्शन आता है गेटवे ऑफ टैली के अंदर आता है मास्टर्स, इसमें क्रिएट है, अल्टर है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, वाउचर, डे बुक, है ना, और यूटिलिटीज के अंदर आपको बैंकिंग है, रिपोर्ट्स में देखो यहाँ पे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टॉक समरी है, रेशियो एनालिसिस है। तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। यानी कि जो काम आप करोगे इसी के अंदर करोगे और इसी के अंदर आप क्लोज भी करोगे। ठीक है, तो आप क्या किया कीजिए कि जब आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आप ई बुक भी रीड किया कीजिए, क्योंकि हमारा जो ई बुक होता है ना वो काफी पावरफुल होता है और इजी वे में ई बुक के अंदर समझाया जाता है। ये रहा हमारा ई बुक। मैंने पहले भी बोला था कि मैं काफी ज्यादा समय लेता हूं वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं पहले जांच करता हूं कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाए, किस तरह से आपको ई बुक दिया जाए कि आप उसको पढ़ करके आसानी से समझ सके। ऐसा ई बुक आपको पूरे गूगल पे, पूरे याहू पे आपको नहीं मिलने वाला है। आप जांच भी कर सकते हो और अगर आपने मेरी टैली का ई बुक पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूं और इस ई बुक में देखो सब कुछ बताया हुआ है और ये ई बुक प्रतिदिन अपडेट हो रहा है और आपके क्लास में अपलोड भी हो रहा है। ओके जी, तो यहां पर मैं नीचे आता हूं, देखो क्योंकि टाइम लगता है,
वीडियो बनाने से ज्यादा टाइम लगता है ई बुक बनाने में। अगर वीडियो बनाने में अगर 30 मिनट लगा, एडिटिंग करने में अगर 20 मिनट लगा और एक्सपोर्ट करने में अगर 30 मिनट लगा, मतलब 2 घंटे में अगर एक वीडियो बनती है तो 4 से 5 घंटे से ज्यादा ई बुक बनाने में लगते हैं। और इससे ज्यादा समय लगता है सोचने में कि किस तरह से ई बुक बनाऊं, कौन सा लैंग्वेज डालूं कि ताकि आपको अच्छे से यहां पर समझ में आ जाए। देखो यहां से शुरू होती है, कहां पर चला गया वो, मैं और नीचे देखो, यहां से कंपनी को रीनेम डिलीट करना और नीचे आते हैं, ये देखो है, हाँ देखो टैली, गेटवे ऑफ टैली, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो गेटवे ऑफ टैली, है ना। तो यहां से ई बुक में भी सब कुछ यहां पे बताया हुआ है, गेटवे ऑफ टैली। टैली प्राइम को ओपन करते ही आपको राइट साइड में गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसे हिंदी में टैली का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां से टैली में पूरे काम को शुरू और अंत किए जाते हैं। आप कोई भी काम को शुरू करोगे और वहीं पर अंत करोगे, कहां पे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर। दूसरे शब्दों में मैं बताऊं तो गेटवे ऑफ टैली वह जगह है जहां टैली में सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ समाप्त भी होता है। एज सुन एज ओपन टैली प्राइम यूज, देखो सब यहां मजा ये है ना कि हिंदी के साथ इंग्लिश मिलता है, ठीक है। यू सी द ऑप्शन ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली इन द राइट साइड विच इज कॉल्ड टैली एंट्रेंस। देखो सब कुछ यहां पे आपको मिल जाएगा इस ई बुक के अंदर। देखो सब कुछ बताया हुआ है। नीचे आओगे तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्या क्या मिलता है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्या क्या मिलता है। पहले आपको मिलता है मास्टर, ठीक है, मास्टर मिलता है, यहां पे देख सकते हो। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको पहले मिलता है मास्टर्स, और मास्टर्स के अंदर मिलता है क्रिएट। आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, है ना, और यहां पे इन्वेंटरी मास्टर्स, कई सारे ऑप्शन आते हैं। आप यहां पे कंपनी के लिए ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि हमारा एक कंपनी हो लेकिन एक कंपनी कई जगह मैनेज होता है। एक कंपनी हमारा पटना में है, एक कंपनी हमारा रांची में है, एक कंपनी हमारा गया में है, लेकिन नाम वही है, बस कंपनी का जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि एक वहां चल रहा है, एक वहां चल रहा है। तो यहां पे हम ग्रुप भी बना सकते हैं, है ना। यहां पे क्लिक करोगे तो ग्रुप भी बना सकते हो, पहले आप समझना है। उसके बाद आप लेजर क्रिएट कर सकते हो, करेंसी वाउचर एंट्री कर सकते हो, और उसके बाद यह है अकाउंटिंग मास्टर में, है ना, कि देखो समझ लो कि सारा काम इसी में होगा और सारा काम इसी में खत्म भी होगा, है ना, क्रिएट भी यही और खत्म भी यही। और उसके बाद इन्वेंटरी मास्टर, है ना, तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है ना, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा बाद में, और इसका हिंदी भी आपको ई बुक के अंदर मिल जाएगा। जो ई बुक आपको क्लास मिल रहा है उसमें आपको सारा वर्ड, है ना, उसका हिंदी मिलेगा कि भाई इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब क्या होता है, करेंसी का मतलब क्या होता है, वाउचर का मतलब क्या होता है, स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप वेट करो, देखो देर ही सही लेकिन अच्छे से समझो और अच्छे से सीखो। आप कहीं भी वीडियो देखोगे, मेरे को तो नहीं लगता है कि टैली ऑनलाइन आप अच्छे से सीख पाओगे अगर मेरी वीडियोस के अलावा कहीं और देखोगे तो, लेकिन समझ सकते हो। अगर टैली में पहले से नॉलेज है तभी आप किसी और का वीडियो देख करके समझ सकते हो, लेकिन आप टैली में पहली बार हो, आपने टैली कभी सीखा नहीं है, टैली में आप जिर्रो हो और आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो, तो भाई मेरा वीडियो ही काफी है, इसी से आप सीख पाओगे, क्योंकि मेरे को पता है कैसे सिखाना है। ई बुक इसलिए देता हूं मैं आपको ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सके। नेक्स्ट में आप ESC बटन दबा दो तो ये ऑटोमेटिक यहां से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी चीज को ओपन कर रहे हैं आप ESC दबाते जाओ, है ना। उसके बाद यहां पे देखो अल्टर है, जिस तरह से आप क्रिएट करते हो ना, जैसे कि आप यहां पे क्या कर रहे थे, कंपनी के अंदर आप जाते हैं और कंपनी को क्रिएट करते हैं, कंपनी को आप बनाते हैं। तो अब कंपनी हमने बना लिया, अगर हमें उसको एडिट करना होता है तो अल्टर में जाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस यहां पर भी है। आप किसी चीज को आप क्रिएट करते हो तो यहां पर अल्टर है, आप चार्ट अकाउंट कर सकते हो यहां पे, और उसके बाद वाउचर एंट्री कर सकते हो ना, बैंकिंग से रिलेटेड काम कर सकते हो। तो सारा जो चार्ट है आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर मिलता है, इसी में आपको सारा काम का ना क्रियाकलाप है, अंजाम यहीं पर आपको देना है ना, यानी कि यहीं से शुरू और यहीं पर एंड होने वाला है। तो यहां आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, आपको टैली के अंदर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हम टैली पर वर्क कैसे करेंगे, कहां पर शुरू होगी और कहां पर जाकर के वो खत्म होगी। तो धीरे धीरे हम लोग वो भी सीखेंगे। अगर वीडियो एक दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले तो आप घबराओ मत, और बार बार आप मैसेज भी मत करो, मुझे डिस्टर्ब भी मत करो, क्योंकि अगर मैं एक दिन वीडियो नहीं देता हूं, 2 दिन वीडियो नहीं देता हूं, इसका वजह सिर्फ यही है कि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं और एक अच्छा ई बुक आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूं, ठीक है। तो आप मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि
सब कुछ मेरे को ही यहां पर फिलहाल मैनेज करना पड़ रहा है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब भाई एक चीज और है, मैं जितना बताऊंगा, बताना बहुत इजी है। मैं चाहूं तो 2 दिन में टैली खत्म कर सकता हूं, मैं चाहूं तो लगातार 12 घंटे में टैली खत्म कर सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे पास इशू आता है वो ये होता है कि आप जो चीज पढ़ा रहे हो उसका ईबुक भी बनाओ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। पढ़ाना कोई बड़ा चीज है नहीं, वीडियो बनाना है, बस खत्म कर देना है। लेकिन जो चीज जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितनी लंबी वीडियो बनाओगे, उतनी लंबी ईबुक बनेगी। अगर आप एक टॉपिक को कवर करोगे तो उस पर ईबुक भी बनाना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाना है, जो वीडियो बनाओगे उसी टॉपिक पर ईबुक भी बनानी पड़ेगी। तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि वीडियो कितना लंबा बन रहा है। अगर हम ज्यादा वीडियो लंबा बना देंगे तो ईबुक बनाना पड़ेगा, बहुत परेशान हो जाएंगे हम, ठीक है। इतना आप समझिएगा। और डे बाय डे ये वीडियो अपलोड होगी और ईबुक भी यहाँ पे अपलोड होगी। किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ग्रुप है, आप ग्रुप में वहां पर मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टैली की 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। कहा गया है अगर पेड़ मजबूत करनी है तो उनकी जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। अब अगर आप टैली में काम करोगे और अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जिनका अर्थ आपको पता नहीं होगा तो आप टैली में काम नहीं कर पाओगे। सो आज मैं बताऊंगा अकाउंटिंग से संबंधित कुछ सवाल और उनके जवाब, ठीक है जी। अकाउंटिंग से संबंधित कुछ सवाल और उनके जवाब, ओके। और हो सकता है कि 3-4 वीडियो में, ठीक है, 3 से 4 वीडियो में अभी आपको यही सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आप टैली में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि मान के चलो कि अकाउंटिंग होता क्या है, ये तो आपको पता है अकाउंटिंग क्या होता है, मैंने बताया भी था। लेकिन अकाउंटिंग के कितने प्रकार होते हैं, अकाउंटिंग के कितने प्रकार होते हैं और उनका डेफिनेशन, व्यापार क्या होता है, पेशा क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, मतलब एक समझो कि एक ये शब्द है जो टैली के अंदर यूज होने वाला है। परचेज क्या है, सेल क्या है ना, ट्रेड क्या है, तो वो चीजें टैली के अंदर यूज होने वाला है। अगर उनका अर्थ आपको मालूम नहीं होगा तो टैली में हम काम नहीं कर सकते बेहतर तरीके से। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो। मैं समय ज्यादा लूंगा लेकिन बेहतर तरीके से आपको सिखाऊंगा, ओके जी। चलिए हम पहले यहां से शुरू करते हैं, ओके। सबसे पहले मेरा यहां सवाल है, ध्यान से समझिएगा। और ये ईबुक जो है क्लास में आपको मिल जाएगा, इसको रीड कीजिएगा, है ना। जो वीडियो में बताता हूं वो ईबुक में भी होता है। आप ईबुक भी देखकर पढ़ सकते हो या वीडियोस भी देखकर पढ़ सकते हो, दोनों में आपको फायदा है ना जी। अगर कभी वीडियो ना मिले और ईबुक मिल जाए तो ईबुक से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ईबुक पहले बन जाता है और वीडियो बाद में बनता है, और कभी कभी वीडियो पहले बन जाता है और ईबुक बाद में बनता है। तो इसको आप मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है, मैं इसका पहले कलर को चेंज कर लेता हूं। ये हमारा है कलर का तो रेड, ओके राइट नाउ। देखिए सबसे पहला यहां पे सवाल है अकाउंटिंग क्या है। आप इंग्लिश देख लीजिएगा, मैंने इंग्लिश यहां पे मेंशन कर दिया है। अकाउंटिंग होता क्या है? बैंक, दुकान, सरकारी दफ्तरों में पैसों की लेन देन का हिसाब किताब रखना, उसे मैनेज करना, उसकी जो प्रोसेस होती है वही अकाउंटिंग कहलाती है। बैंक, दुकान, सरकारी दफ्तरों में पैसों की लेन देन, है ना, बैंक, दुकान या सरकारी दफ्तरों में पैसों की लेन देन का हिसाब किताब करना, ठीक है, रखना, उसे मैनेज करने की जो प्रोसेस होती है, आप जो हिसाब किताब करोगे तो वो जो मैनेजमेंट का काम करोगे वो आपका अकाउंटिंग कहलाता है। अब उसको मैनेज करने के लिए आप टैली यूज करोगे या फिर और कोई और सॉफ्टवेयर यूज करोगे जो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करता हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। इसमें कई तरह के वर्क जो है वो शामिल है, ओके जी। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला जो है वो है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। क्या यहाँ पे व्यक्तिगत खाता, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया, मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, ठीक है, ओके। इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, जो अकाउंट किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी संस्था से जुड़ा हो उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दैट मीन्स उसको व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जो खाता यानी कि जो अकाउंट किसी व्यक्ति से, कंपनी से या संस्था से जुड़ा हुआ रहेगा वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है।
दैट मीन्स जैसे वर्मा अकाउंट, ये एक नाम है हमारा वर्मा और अकाउंट है, ये व्यक्तिगत खाता क्योंकि ये नाम से जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, या फिर कह सकते हो यहाँ पे किसी कंपनी, क्योंकि कई सारे ऐसे कंपनी हैं जिनका भी होता है, जैसे कि आपका हो गया दीनेश ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या किसी संस्था से भी जुड़ा हो सकता है ना, ड्राइविंग अकाउंट है ना, फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये सभी अकाउंट होते हैं पर्सनल अकाउंट में आते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाता, याद रखिएगा पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, तो जब व्यक्तिगत खाता में आप अकाउंटिंग करोगे ना, जब व्यक्तिगत खाता में दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट में जब आप अकाउंटिंग का काम करोगे तो पाने वाले खाते को डेबिट तथा देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है। याद रखिएगा, ये इसका रूल है, ये इसका कथन है पर्सनल अकाउंट का, कि जब व्यक्तिगत खाते में अकाउंटिंग की जाती है तो पाने वाले खाते को डेबिट करेंगे, ठीक है, और देने वाले खाते को हम क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट में आपके पास है रियल अकाउंट, दैट मीन्स वास्तविक खाता। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। ऐसा अकाउंट जो केवल संपत्ति से संबंधित होते हैं, यानी कि जो अकाउंट संपत्ति से संबंधित होगा उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि अकाउंट कई तरह के होते हैं। हो सकता है कि कोई अकाउंट हो जो रियल एस्टेट में खुला हो, है ना, जैसे कि आप कोई LIC वाला हो गया, कोई सहारा वाला हो गया, तो अकाउंट कई तरह के होते हैं, है ना। ऐसा अकाउंट जो केवल संपत्ति से संबंधित होते हैं उसको कहते हैं रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये सारे संपत्ति से जो है ना संबंधित है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अकाउंट में जो भी संपत्ति या वस्तु बिजनेस में आती है, इस अकाउंट में दैट मीन्स रियल अकाउंट में, इस अकाउंट में जो भी संपत्ति या वस्तु बिजनेस में आती है तो उसके खाते की डेबिट करते हैं, और जो संपत्ति या वस्तु बिजनेस से बाहर जाती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, उसको क्रेडिट किया जाता है। अर्थात आप समझिए कि जो आता है उसे डेबिट और जो जाता है उसे क्रेडिट, जो आता है उसे डेबिट और जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट में यहां मेरे पास आता है थर्ड में नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट दैट मीन्स नाम मात्र का खाता, यानी कि नाम मात्र अकाउंट, राइट। अब देखिए लाभ या हानि से जुड़े अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। लाभ या हानि से जुड़े अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में बताऊं तो नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें इनकम और एक्सपेंस दैट मीन्स आय और खर्च के बारे में लिखा हो। तो जब आप इस चीजों को लिखोगे तो उसमें यह पता चल जाएगा कि भैया इसमें लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नॉमिनल अकाउंट में अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स नाम मात्र खाता में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो व्यय और हानि के खाते को डेबिट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूं ताकि आपको ये पूरा दिखे। ये चलो मैंने इसको छोटा यहां पर कर लिया। हाँ देखिए, हम ये बता रहे थे कि जब नॉमिनल अकाउंट में अकाउंटिंग की जाती है तो व्यय और हानि के खाते को डेबिट करते हैं और आय तथा लाभ के खाते को क्रेडिट करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, आप ई बुक से नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में और इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द आपको पहाड़ बना सकते हैं। जब आपको इनका अर्थ पता नहीं होगा फिर आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। बाद में पूछोगे सर ट्रेड क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है,
एंड परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, मुझे दिमाग खराब कर दो, इस वजह से हम पहले ही बता देते हैं, ठीक है, समय लगेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड, इसका हिंदी मतलब होता है व्यापार, राइट। बिजनेस में आप जब जा रहे हो तो ये चीज समझना पड़ेगा अकाउंटिंग में, ठीक है। देखिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है। यानी कि जब आपको लाभ कमाना हो, है ना, प्रॉफिट कमाना हो, तो उसके उद्देश्य से किया गया क्रय या विक्रय। मान लीजिए मुझे पैसे कमानी है, मुझे फायदा लेना है, तो हमने 10 रुपए का डायरी खरीदा, ऐसा तो मिलेगा नहीं 10 रुपए में, तो मान लो कि हमने 50 रुपए में हमने एक डायरी खरीदा, तो हमने खरीदा, क्यों खरीदा, क्योंकि हमें उसको सेल करना है, तो हमें उससे फायदा होगा। तो लाभ कमाने के लिए जो हम क्रय यानी खरीदते हैं और विक्रय यानी कि जो बेचते हैं, तो यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय और विक्रय जो करते हैं वो व्यापार कहलाता है। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द, देखो सिंपल आप समझ लीजिए कि जब भी आप खरीदोगे बेचोगे वही आपका व्यापार यहां पे कहलाएगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। यही इसका पर्पस यहां पर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस, ठीक है, पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट में यहां पर है पेशा, प्रोफेशन क्या होता है, पेशा मतलब प्रोफेशन। नेक्स्ट में आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए प्री ट्रेनिंग, इसका हिंदी होता है पूर्व प्रशिक्षण। ध्यान दीजिएगा, पेशा क्या है, हमारा पेशा क्या है या आपका पेशा क्या है, वो ध्यान दीजिए। आय अर्जित करने के लिए, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम, अगर हमें पैसे कमाना है, अगर हमें पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम या साधन जिसके लिए प्री ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो उसे ही पेशा कहते हैं। हम जो भी करेंगे उसके लिए, पैसे कमाने के लिए जो भी हम करेंगे वो पेशा कहलाएगा, सिंपल है ना। इसके लिए कोई यहां पर दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है जी। एनी वर्क और मीन्स डन टू अर्निंग विच रिक्वायर प्री ट्रेनिंग इज कॉल्ड प्रोफेशन। दोस्तों, अगला प्रश्न है बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई भी वैधानिक कार्य जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं, उसे हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है जी। कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ या आय प्राप्त करने के लिए हम करेंगे उसे हम व्यवसाय कहेंगे, ठीक है जी। इसके अंतर्गत वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय शामिल हो सकता है, बैंक शामिल हो सकता है, परिवहन, कंपनियां, उत्पादन आदि इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, जहां पे ऊपर में जो व्यापार और पेशा के बारे में बताया गया है वो इसी के अंदर आते हैं। यानी कि ऊपर में जो आपने अभी पढ़ा था, ध्यान दीजिए, ऊपर में आपने क्या पढ़ा था, ऊपर में पढ़ा था व्यापार किसे कहते हैं और पेशा किसे कहते हैं। तो व्यापार और पेशा ये दोनों आता है बिजनेस के अंदर, ये दोनों आ जाता है, ठीक है। व्यापार और पेशा इसी में इंक्लूड है। तो बस आपको ये समझना है कि कोई भी वैधानिक कार्य, ठीक है, जो आय या लाभ प्राप्त करने के लिए करेंगे वो व्यवसाय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन कहते हैं। ट्रांजैक्शन व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को हम लेन देन कहते हैं। इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसे मुद्रा में मापा जाता है। जब आप लेन देन करोगे तो मुद्रा में ही करोगे ना, भले ही आप किसी चीज को आप इधर उधर कर दो कि कोई आपका माल हो गया, माल किसी भी तरह का हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपका किसी फर्नीचर का हो गया, कुछ भी, तो माल जो है वो आपका, जब उसको आप इधर उधर करोगे तो पैसे से ही करोगे, है ना। नेक्स्ट आपके पास अगला सवाल, चलो अगला सवाल यहाँ पे, ये बस इतना ही है क्या,
और आगे होना चाहिए यार, इतना तो इंड होना नहीं चाहिए। ओके यार वेट कीजिए, मैं इसको ओरिजिनल फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। इतना सवाल थोड़ी है और इसमें क्वेश्चन होगा यार, ठीक है। चलिए टैली प्राइम, अरे यार ई बुक बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे को, इतना तो पता है। चलो चलो समय मैं ले रहा हूँ, लेकिन ई बुक के साथ में जो मिल रहा है ना आपका वीडियोस, वो आपको बड़ा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। क्योंकि इसके आगे और भी होगा मेरे हिसाब से लगता है। वही तो देखो, तो लेन देन ये इंड थोड़ी हुआ है, ठीक है। लेन देन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास है, ये हो गया आपका लेन देन। अब करते हैं नेक्स्ट में आपके पास आता है नगद लेन देन, ठीक है जी। नगद लेन देन देख लीजिए, ये क्या होता है वो देख लीजिए। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है उसे हम नगद लेन देन कहते हैं, यानी कैश ट्रांजैक्शन हम कहते हैं। जब हम, ठीक है, तुरंत पैसा ले लेते हैं, सौदा देते हैं, पैसा ले लेते हैं, वो नगद लेन देन होता है। उधार लेन देन यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब भुगतान भविष्य में किया जाता है, बाद में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उधार लेन देन यहां पे कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, माल, ठीक है। गुड्स किसे कहते हैं? जिस वस्तु को क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता हो वो माल है। जिस वस्तु को क्रय विक्रय, खरीदोगे बेचोगे, उससे व्यापार करोगे, वो माल है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्ची माल भी आ सकती है, अर्धनिर्मित भी सामान आ सकती है, या पहले से तैयार किया गया सामान भी आ सकता है, ये ठीक है ना, इसमें सब कुछ सम्मिलित है। नेक्स्ट में है परचेज किसे कहते हैं, क्रय किसे कहते हैं, ठीक है। परचेज बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। मान लीजिए आप फर्नीचर का काम करते हो, सेलिंग करते हो, तो फर्नीचर खरीदोगे तो वो होता है परचेज। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका दुकान जिस चीज का काम करती है, अगर उससे हट करके उसके अलावा कोई भी चीज खरीदेगी तो वो परचेज नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका जो काम है उससे वो हट करके है। मान लीजिए कि आप डायरी बेचते हो, तो डायरी खरीदोगे, है ना, और उसके बाद बेचोगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने शॉप में, अपनी कंपनी में चेयर खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, तो वो आपका परचेज नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आप अलग काम के लिए कर रहे हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे व्यापार में माल को नगद या उधार खरीदा जा सकता है, जिसे हम कैश परचेज कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, परचेज किसको कहते हैं, परचेज किसे कहते हैं, बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल, वो परचेज कहलाता है या खरीदी कहलाता है। लेकिन व्यापार में माल को नगद या उधार हम खरीद सकते हैं, कोई भी चीज को हम उधार भी खरीद सकते हैं और नगद भी खरीद सकते हैं, उसे हम कैश परचेज या क्रेडिट परचेज कहते हैं, है ना जी। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप देख लीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पे, शायद ये इमेज से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट। सॉरी ऊपर चला गया, नहीं ज्यादा ही ऊपर चला गया यार, ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक। चलो मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ यार, दिमाग खराब कर देगा ये। चलो अब ठीक है, अब दिखेगा आपको, है ना। उसे हम क्या करेंगे, कैश परचेस या क्रेडिट परचेस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारे पास आता है यहाँ पे, वो है विक्रय, सेल्स किसे कहते हैं। किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से जो बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। सिंपल सा है, जो आप खरीदोगे उसको बेचोगे और लाभ कमाने के लिए ही बेचोगे, उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि व्यापार में माल को नगद या उधार बेचा जा सकता है ना। व्यापार में माल को, कोई भी माल जो है आप उसको नगद या उधार जो है बेच सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेवेन्यू किसे कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व किसे कहते हैं। देख लीजिए, ऐसी राशियां जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से प्राप्त होता है, ऐसी राशियां जो किसी माल या कोई सेवा उससे आप प्राप्त करोगे, उससे पैसा जो रेवेन्यू जनरेट करोगे, वो मतलब रेवेन्यू तो समझ गया, उससे जो आप राशियां इकट्ठा करोगे वो रेवेन्यू कहलाता है। इसमें देखो
या व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से जो प्राप्त होता है राशियां, जैसे किराया से प्राप्त हो गया, ब्याज आ गया, कमीशन आ गए, ये सभी चीजें आपको रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आय अलग चीज होता है। आय क्या होता है, इनकम क्या होता है? व्यक्ति हो या संगठन, व्यक्ति हो या संगठन जो भी धन कमाती है वो आय कहलाती है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, आय कितने प्रकार के होते हैं। बस आज की वीडियो इतना ही, आप इसको याद कीजिएगा, रिमेम्बर कीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट जल्द ही अपलोड होने वाला है। हम आप लोगों को असाइनमेंट देंगे, उसको आपको एप्लीकेशन के अंदर उसको बनाना है। मैं असाइनमेंट के अंदर, आपको तो पता है असाइनमेंट क्या होता है, एक होमवर्क होता है, वहां पर मैं दूंगा टैली क्या होता है, टैली कैसे इंस्टॉल करें, आय क्या है, इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है, माल क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, ये सभी चीजें का डेफिनेशन आपको एप्लीकेशन के अंदर लिखना होगा और सबमिट करना होगा। हम जल्द जो है असाइनमेंट जो है वो टैली कोर्स के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। आपको अब असाइनमेंट भी मिलेगा टैली में, है ना। आप जो है एप्लीकेशन के अंदर हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, है ना, लिखित के रूप में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, सब्जेक्टिव के रूप में आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी जो है यहाँ पर हम ई बुक बना रहे हैं, जब ये ई बुक बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो शायद 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा समय हम नहीं लेने वाले हैं। एक ही दिन आप मान लो, यानी कि आज नहीं कल वीडियो मिल जाएगा, अगला पार्ट इसका मिल जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 घंटे में ई बुक बन जाएगा। क्योंकि ई बुक बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि जो इसमें लैंग्वेज होती है वो काफी सरल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। तो बस इसको आपको याद कर लेना है। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, टैली की 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। कल हमने जहां तक छोड़ा था, आज हम वहां से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आज हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ई बुक जरूर रीड किया कीजिए, क्योंकि वीडियो से ज्यादा पावरफुल मैं आपको ई बुक दे रहा हूं। ऐसे दोनों पावरफुल है। आप लोगों के लिए मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूं जितना मैंने पहले नहीं किया था। हमने आपको एमएस ऑफिस सिखाया, हमने आपको कोडिंग सिखाया, लेकिन ये जो टैली में सिखा रहा हूं ना, बहुत हार्ड वर्क है। मतलब ई बुक बनाने में ना दम निकल रही है, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है वीडियोस, क्योंकि अकाउंटिंग है भाई, और अकाउंटिंग ना मुझे ज्यादा, मतलब मेरे को ये पसंद आने वाला चीज जो कहते हैं ना वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के चलते मैं पढ़ा रहा हूं। टैली का स्पेशल हमने टीचर रखा था, और एक और टीचर थे जो आने वाले थे। 2-3 टीचर हमने चूज किया था टैली के लिए, बट आप लोग बोले कि नहीं सर आप ही पढ़ाओ। आप लोगों ने जोर जबरदस्ती टैली शुरू करवाया है, क्योंकि टैली का टीचर आने वाले थे, क्योंकि हम सभी चीजें नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारा काम है ज्यादा, हमको टीचर ट्रेनिंग लॉन्च करना था। कुछ दिन बाद टीचर ट्रेनिंग वाला जो कोर्स है वो आने वाला था, तो हमने ये सोचा था कि हमें टीचर ट्रेनिंग वाला कोर्स जो है वो लॉन्च करना है आप लोगों के लिए, लेकिन आपने टैली शुरू करवा दिया। टैली पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं टैली पढ़ा सकता हूं, कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन टैली के जगह पे हम कोई और कोर्स करवा सकते थे जो आपके हित में होता, लेकिन आपने टैली शुरू करवाया है। तो चलो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, देन आपको टीचर ट्रेनिंग वाला कोर्स है वो लॉन्च करूंगा, और वो आप ज्वाइन कीजिएगा। टीचर ट्रेनिंग का कोर्स टैली के बाद हम लॉन्च कर देंगे। फिलहाल टैली चल रहा है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर मेहनत तो लग रहा है मेरे को, पता है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आ रहा है आपका आय क्या है, आज हम पढ़ेंगे आय क्या है, ठीक है, यानी इनकम किसे कहते हैं, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, डायरी में नोट कीजिएगा, और जल्द जो है वो असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूं। 2-3 दिन बाद हम आपको असाइनमेंट देंगे, जिसको एप्लीकेशन में आपको फिल करना होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर देना होगा लिखित में, ठीक है, ऑनलाइन। आय क्या होती है? व्यक्ति हो या संगठन, व्यक्ति हो या संगठन जो भी धन कमाया जाता है या जो धन कमाता है ना, उसको आय कहते हैं। ओके, चलिए अब यहां बात करते हैं आय कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनकम कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रत्यक्ष आय, यानी कि डायरेक्ट इनकम। इनकम 2 तरह से होता है, 2 प्रकार के होता है, और पहला है डायरेक्ट इनकम। इसका मतलब समझिए कि डायरेक्ट इनकम होता क्या है। डायरेक्ट इनकम
ऐसी इनकम है जो हमें व्यवसाय में सीधे माल बिक्री याद रखिएगा, गुड सेल, क्योंकि टैली में ये सब आने वाला है, गुड, तो माल बिक्री यानी कि गुड सेल, है ना। तो ऐसी आय जो हमें व्यवसाय मतलब बिजनेस से, ठीक है, जब हम माल बिक्री करते हैं तो उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है ना, उसे कहते हैं डायरेक्ट इनकम। और एग्जांपल देखिए यहां पे, यदि हमारी एक स्टेशनरी की दुकान है ना, यदि हमारी एक स्टेशनरी की दुकान है और दुकान में रखे हुए किसी पेन का थोक मूल्य 44 रुपए है तथा हम उस पेन को 55 रुपए में बेचते हैं, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट इनकम। आपने पेन खरीदा 44 रुपए में और आपने उसको बेचा 55 रुपए में, तो ये कहलाता है डायरेक्ट इनकम, कि आपने किसी वस्तु को आपने सेल करा, किसी भी चीज को आपने उसको सेल करा और उसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है ना। तो वो जो आपने कमाया, वो जो आपकी आय है, वो आपका डायरेक्ट इनकम कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम। तो देखिए ये कहलाता है मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी मुख्य व्यवसाय, यानी कि जो आपका मेन व्यापार, मतलब मान लो हम व्यापारी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो जो हम काम करते हैं, मान लो हमारा काम है बुक सेल करना, तो बुक सेल करने के अलावा अगर आप कुछ और काम करते हो और उसके जरिए पैसे कमाते हो तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट इनकम। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान के चलो हमारा किताब का दुकान है और मैं किताब बेचता हूं तो वो कहलाता है डायरेक्ट इनकम। लेकिन अगर हम किताब के अलावा हम कुछ और चीज बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भाई 2-3 रूम खाली है, मैंने रूम को रेंट पे लगा दिया, तो जो रेंट से पैसे कमा रहे हो वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है, क्योंकि वो आपका काम नहीं था बल्कि कोई और स्रोत है वो जिसके जरिए आप पैसे कमा रहे हो। तो ये कह रहा है कि मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी अतिरिक्त इनकम होती है वह अप्रत्यक्ष आय कहलाती है, दैट मीन्स इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। जैसे अगर आपने दुकान को किराए पर लगाया हो तो वह अप्रत्यक्ष है, क्योंकि आपका काम है कपड़े बेचना, आपका काम है किताबें बेचना, तो जो आपका मुख्य व्यवसाय है, यहां पे खुद कह रहा है जो आपका मुख्य व्यवसाय है, इसके अतिरिक्त जो आप जो भी काम करोगे वो अप्रत्यक्ष आय कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। तो याद रखिएगा इनकम 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। और भी कई सारे इनकम होते हैं, जैसे पैसिव इनकम, बहुत सारे होते हैं। पैसिव इनकम मतलब ऐसा इनकम जो आप एक बार लगा देते हो और पैसे आने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब आपने अपने घर का जो रूम है उसको रेंट पे लगाया, तो आप एक बार लगा दिए हैं तो वो हर महीने पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपका पैसिव इनकम भी हो जाएगा और इनडायरेक्ट इनकम भी हो जाएगा, है ना। पैसिव इनकम जो एक बार लगाने के बाद आपको हमेशा पैसा मिलता रहता है, जैसे कि आपने एफडी कर दिया, है ना, आपने एलआईसी में एफडी कर लिया, तो आप एलआईसी में एक बार उसको पैसे देते हैं 5 लाख, तो आपको 3 साल पे 68,000 70,000 वो देता है, तो वो आपको पैसिव इनकम कहलाता है कि आपने लगाया बस कमा रहे हो आप, ठीक है, और वो अप्रत्यक्ष भी आ जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है, व्यय क्या है, ठीक है, व्यय क्या है, इसको आपको यहां पर ध्यान से समझना है कि आपको व्यय किसे कहा जाता है, ठीक है। एक्सपेंस किसी भी व्यक्ति या संगठन का व्यय वह धन है, किसी भी व्यक्ति या संगठन का व्यय वह धन है, वह मनी है जो हम अपने काम के प्रति कुछ करते हुए खर्च करते हैं, है ना। यानी कि हम व्यय उसे कहते हैं, अगर मान लो कि मैं या हमारा कोई संस्था है ना, हमारा मान लो संस्था ही है, अगर हमारा संस्था है और उसमें हम कुछ और काम करना चाहते हैं तो उसके प्रति अगर हम कुछ भी खर्च करते हैं तो वो कहलाता है व्यय। मैं फिर से समझाता हूं, किसी भी व्यक्ति या संगठन का व्यय वह धन है। हमें क्या पता करना है, व्यय क्या है, व्यय क्या है, तो किसी भी व्यक्ति या संगठन का व्यय वह धन है, यानी कि व्यय एक धन है, व्यय एक धन है। तो क्या है,
जो हम अपने काम के प्रति कुछ करते हुए खर्च करते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के लिए हमने 5 कंप्यूटर लगाया, तो जो 5 कंप्यूटर हमने जो लगाया उसके प्रति जो हमने खर्च किया वो कहलाता है व्यय। ओके, नेक्स्ट में है कि यह 2 प्रकार का होता है। जो व्यय होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष व्यय, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, 2 चीजें यहां पे, प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो पहले जानते हैं प्रत्यक्ष व्यय क्या कहलाता है। ठीक है, किसे कहते हैं? तो मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए, मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। मुख्य कार्य का मतलब आपका मेन काम कौन सा है। अगर आपका मेन काम यह है कि आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ही खर्च करना है तो वो कहलाता है मेन आपका खर्च, वो मेन व्यय हो गया, आपका प्रत्यक्ष व्यय हो गया, है ना, कि अपने काम के प्रति आप जो खर्च करोगे वो कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर अपने काम के प्रति कुछ और चीजें में खर्च कर दोगे तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष व्यय। मान लो कि हमारा इंस्टीट्यूट है और हम इंस्टीट्यूट के अलावा कुछ और चीजें में हम खर्च कर देते हैं, हम कपड़े खरीद लेते हैं खुद के लिए, हम शॉपिंग करते हैं, तो वो आपका अलग खर्च हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए खर्च नहीं किया है, जो आपका मेन काम है, मुख्य जो व्यवसाय है उसमें उसके प्रति आपने नहीं खर्च किया बल्कि किसी और चीज के लिए खर्च किया है, तो वो आपका अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। देख लीजिए, मुख्य कार्य के अलावा आप जो भी खर्च करेंगे वो अप्रत्यक्ष व्यय कहलाता है ना। नेक्स्ट में ब्याज, इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं, ब्याज क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो उस कर्ज राशि के उपयोग के बदले, तो उस कर्ज राशि के उपयोग के बदले में कर्ज देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल के रूप में कुछ राशि देना पड़ता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। जब हम किसी को कर्ज देते हैं या जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो जो हम राशि कर्ज के रूप में लेते हैं तो उस राशि के बदले हमें उस प्रतिफल, उसको बेनिफिट देने के लिए हम जो चीज देते हैं, जितना पैसा देते हैं, वो आपका सीधे समझो कि ब्याज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास आता है छूट किसे कहते हैं? डिस्काउंट क्या होता है? राइट, डिस्काउंट क्या होता है? व्यापारी के द्वारा जो रियायत यानी कि कंसेशन, राइट, व्यापारी के द्वारा जो रियायत यानी कंसेशन दी जाती है उसे छूट कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यापारिक बट्टा, है ना, जो डिस्काउंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है व्यापारिक बट्टा यानी कि ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये क्या होता है? व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए माल के मूल राशि में कुछ राशि कम कर देता है। ठीक है, यानी मान लो कि मैं कुछ बेच रहा हूं और मैं मोबाइल बेच रहा हूं और मैं कहता हूं अपने ग्राहक को कि अगर 5 मोबाइल लोगे, एक बार में अगर 5 मोबाइल लोगे तो हम आपको इतना जो है वो डिस्काउंट देंगे, है ना, वो चीजें हैं। तो व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए माल के मूल्य में यानी कि जो सामान है उसके मूल्य में, उसके भाव में कुछ राशि कम कर देता है, वो कहलाता है व्यापारिक बट्टा। अब अगला जो है वो है नगद बट्टा यानी कि कैश डिस्काउंट। क्या है? कैश डिस्काउंट। ये क्या होता है देख लीजिए, व्यापारियों के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर मैं व्यापार हूं, मैं व्यापारी करता हूं, बिजनेसमैन हूं खुद, और जो ग्राहक आ रहे हैं, अगर हमारे दुकान से कुछ सामान लेकर जाते हैं
और बहुत ही मतलब यार मैं क्या बोलूं, एक बार में बहुत सारे सामग्री को ले जाते हैं और वो पैसे मान लो कि बाद में देंगे या तुरंत देंगे, आई डोंट नो, वो डिपेंड करता है कि आप कितना माल दे रहे हो और कितना पैसे उनसे नगद ले रहे हो और कितना उधार जा रहा है। तो ये कह रहा है कि व्यापारियों के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा दी जाती है, कुछ जरूरी नहीं बल्कि दी जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है और उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। अब मैं आपको समझाता हूं। मान के चलो कि मैंने आपको बोला कि भाई मेरे दुकान से ये खरीद लो, आप पैसे बाद में दे देना, इतने समय में आप दे देना। एक अवधि उन्होंने सेट कर दिया कि भाई चलो मैं आपको 20 मोबाइल फोन दे देता हूं, मैं आपको एक ट्रक जो है वो माल आपको दे देता हूं और बाद में आप इतने समय में मुझे पैसे दे देना। तो क्या करता है वो व्यापारी, क्योंकि व्यापारी जो होता है ना बहुत चालाक होता है, वो ग्राहक को अट्रैक्ट करता है। उसने ये बोला कि अगर आप 2 महीने से पहले ही अगर मुझे पेमेंट दे दोगे तो इसमें आपको हम 2% का डिस्काउंट दे देंगे। तो वो आपका होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट में कमीशन यानी आयोग क्या होता है, कमीशन क्या होता है, राइट, ओके। किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी काम का, है ना, किसी का काम करने के बदले उस पर कुछ प्रतिफल दिया जाता है, उसे हम कमीशन कहते हैं। यानी कि मान ये कह रहा है किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी का काम करने के बदले, मेरे कहने का मतलब भैया ये है, हमारा कोई दुकान है, हमारा कोई बड़ा शॉप है और हमारे उस शॉप में कई सारे वर्कर काम करते हैं और मैंने अपने वर्कर को बता दिया है कि इस चीज को बेचोगे तो आपको 2% का हम कमीशन देंगे, मतलब 2% आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, जितना ज्यादा सेल करोगे उतना पैसा देंगे। आपका सैलरी तो फिक्स है कि मैं आपको 20,000 पर मंथ दूंगा, लेकिन अगर ये इतना ज्यादा सेल करोगे तो हम उस पर कुछ आपको पैसा देंगे, कुछ राशि देंगे, सहयोग राशि देंगे, उस काम के प्रति हम राशि देंगे अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो वो कमीशन कहलाता है। नेक्स्ट में है सेवा किसे कहते हैं, सर्विस क्या होती है। जब कोई व्यक्ति आपके घर आकर बिगड़ी इलेक्ट्रीशियन मशीन को ठीक कर देता है तो वो सेवा कहलाता है। अगर कोई आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रीशियन कोई सामान खराब हो गया है, कुछ चीजें बिगड़ी पड़ी है, तो उस चीज को बनाने के लिए कोई बंदा आपके पास आएगा और वो बनाकर चला जाएगा, तो वो जो कर गया वो सेवा कहलाता है। नेक्स्ट में कस्टमर किसे कहते हैं, ग्राहक क्या होता है। हम जिससे माल बेचते हैं वो हमारा कस्टमर कहलाता है। विक्रेता यानी कि सप्लायर, जितने भी वर्ड मैं बता रहा हूं, जितने भी स्पेलिंग मैं समझा रहा हूं उसको रिमेंबर कर लीजिएगा। विक्रेता यानी सप्लायर, विक्रेता का मतलब होता है सप्लायर। तो सप्लायर क्या होता है, हम जिससे माल खरीदते हैं वो कहलाता है सप्लायर, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहां पे रिमेंबर कर लेनी है क्योंकि अब आपको असाइनमेंट मिलने वाली है। आपने जितना भी पढ़ा है उसको नोट कीजिए, जो हम आपको ईबुक दे रहे हैं उसको देखिए, समझिए और उस ईबुक के अंदर जितने भी प्रश्न हैं और उनका जो उत्तर है उसको आप रिमेंबर कर लीजिए। याद करने के बाद फायदा आपको होने वाला है क्योंकि हम असाइनमेंट आपको देने वाले हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो जो प्रश्न हम पूछेंगे उसका लिखित आपको ऑनलाइन जवाब देना है बैठ करके घर पर ही। तो असाइनमेंट जल्द अपलोड होगी। थैंक यू।